चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा। कल हमने कथा को छठे स्कंद तक पहुंचा के विराम दिया था। छठे स्कंद में भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। पोषण का मतलब ये होता है कि जब जीव का बल थक जाता है, व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं रहता है, तो भगवान सहायता करते हैं। बगीचे में माली जैसे खाद डालता है, पानी देता है, कटाई करता है, छटाई करता है, तो ऐसे भगवान संरक्षण करते हैं। और कैसे संरक्षण करते हैं, कल हमने सिर्फ पहला भाग शुरू किया था कि परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि लोग नरकों से कैसे बचें अथवा दुख ताप संताप से कैसे बचें। तो पहला उत्तर था प्रायश्चित करने से, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप करे तो उसका कोई लाभ नहीं। दूसरा उत्तर था ज्ञान प्राप्त हो जाए, तपस्या करे तो फिर पाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो दुख नहीं भोगेगा, नरक में नहीं जाएगा। लेकिन सब लोगों को तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन सबके लिए कौन सा साधन है? तो परीक्षित महाराज भागवत पुरुष थे, इसलिए सुखदेव महाराज ने कहा कि मैंने अगस्त ऋषि जब भगवान की प्रार्थना कर रहा था तब उन्होंने मुझे एक इतिहास बताया था जिसमें सब लोग, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे तपस्वी हो या न हो, उसका कोई साधन हो न हो, कोई उसमें योग्यता हो न हो, लेकिन अगर उसके मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है तो एकमात्र नाम उच्चारण का इतना बल है, उसमें इतनी शक्ति है कि अनंत जन्मों के पापों को जलाकर राख कर देता है। और एक पुराना इतिहास बताने के लिए उन्होंने अजामिल की कथा बताई। कन्याकुब्ज में अजामिल नाम का ब्राह्मण था, सद्धर्म पालन करने वाला था, पूजा पाठ करता था, घर में सालंग्राम नारायण के रूप में विराजमान थे, यज्ञ करता था, तप करता था। सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह भी हुआ था। एक दिन जंगल में समिधा लेने के, लकड़ी लेने के लिए गया, फूल फल लेने के लिए गया, और अचानक उसकी दृष्टि एक लंपट बदमाश किसी वैश्या को आलिंगन कर रहा था उसके ऊपर पड़ी। इसने कहा नहीं देखना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मन ने कहा देखने में क्या है, और मन के साथ लड़ाई थोड़ी देर चली। फिर उसने वेश्या की ओर देखा। पूजा पाठ तो कर रहा था, ज्ञान तो था, लेकिन अंदर में पाप पर करने की प्रवृत्ति अभी तक थोड़ी सी पड़ी हुई थी, अज्ञान पड़ा था संभवतः। वो घर आया, लकड़ी घर में रखी, फूल घर में रखा, लेकिन उसका मन घर में नहीं लगा। उस वेश्या को ढूंढ निकाला और वेश्या के साथ विवाह कर लिया। अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, सद्धर्म का परित्याग कर दिया। ये उदाहरण ऐसे बता रहा है कि अजामिल ने तो एक ऐसा दृश्य देखा था, और वो भी जंगल में देखा था। लेकिन आज कल कलयुग के इस काल में ऐसा दृश्य गली गली में हर एडवर्टाइज के बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। तो लोग किस प्रकार से अपना संयम रख सकेंगे? बहुत दुख से कहना पड़ता है कि ये इतनी प्रचलित हो गई है। आजकल कॉलेजों के बाहर देखो, कि उद्यानों में देखो, तो ये व्यवहार बहुत नीच व्यवहार है जो सामान्य रूप से देखने में आता है। तो सत्पुरुषों का रहना ही बहुत मुश्किल हो गया है। पाश्चात्य देशों में पहले था, लेकिन अब तो अपने देश में भी ऐसे दृश्य सब जगह दिखने को मिल रहे हैं। अजामिल उस वैश्या को घर में लाके रखा, उसको पालन पोषण के लिए सब पाप कर्म करने लगा, और बड़ी अवस्था 80 साल की हुई तो एक पुत्र संतान हुआ। उस वक्त कुछ महात्माओं ने कृपा की, उसका पूर्व किया हुआ जो पुण्य था
वो जाग उठा और महात्मा इसके घर आए। ये घर में नहीं था। महात्माओं ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से वैश्या ने निकल के कहा, हमारे घर में सूतक लगा हुआ है महाराज, हम कुछ दे नहीं सकते। बालक का जन्म हुआ है। महाराज ने घर को देखा, अंदर में सब बुरे पाप कर्म के चिन्ह देखे और कहा, आपके घर में सूतक नहीं, ग्रहण लगा हुआ है। हम कुछ लेने नहीं आए, हम देने आए हैं। इसको बोलते हैं साधु देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, अमेरिका में, तो मिश्रा जी के स्टूडियो में गए। मिश्रा जी ने कहा, स्वामी जी आप अमेरिका आए हैं तो यहाँ कोट पहनना पड़ेगा, पैंट पहनना पड़ेगा, टाई बांधनी पड़ेगी, कांटे चमचे से खाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, जैसा देश तैसा वेश। आप लोग यहाँ आए हैं या तो धन कमाने आए हैं या कुछ विद्या प्राप्त करने आए हैं, इसलिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा जैसे अमेरिका के लोग हैं। तो मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। मैं इनको सुख शांति का संदेश देने आया हूँ, इसमें उनको मैं भगवत प्रेम का प्रसाद देने आया हूँ। मैं भारत के पुरातन इतिहास, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का संदेश देने आया हूँ। मैं भगवान का पवित्र नाम देने आया हूँ। मैं नहीं बदलूँगा क्योंकि मैं देने आया हूँ। अगर इनको लेना है तो इनको बदलना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने लाखों की संख्या में लोगों को साधु बना के वैष्णव बना दिया। स्वयं ने पैंट नहीं पहना, लेकिन बहुत से लोगों को धोती पहना दी। और अंग्रेज हमारे लोग में हमारे बड़ों की धोती कब से उतार के ले गया पता नहीं। हमारे यहाँ की धोती और पगड़ी अंग्रेज कब से ले गया पता नहीं, लेकिन वहाँ प्रभुपाद ने फिर वापस सबको धोती पहना दी। कैसा नहीं समझो कि धोती और साड़ी कोई भारत का वेश है, ये आध्यात्मिक वेश है। इस वेश में बहुत बड़ा संदेश है। धोती में कोई जेब नहीं होता, इसका मतलब तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और न कोई साड़ी में भी कोई जेब नहीं होता। नारी के लिए साड़ी और पुरुष के लिए धोती जीवन में त्याग और वैराग से रहने के लिए है। भगवान का भजन करना है, कुछ साथ नहीं जाएगा। और भगवान की पूजा करने के लिए पुजारी मंदिर में अंदर जाते हैं, वो भी वस्त्र पहनते हैं, उसमें जेब नहीं होते। और अंतिम अर्थी के ऊपर कफन आता है, उसमें भी जेब नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा वेद शास्त्र से ऋषियों ने, ये तो भगवान के धाम में कपड़े पहने जाते हैं, ये देव ऋषि लोग कपड़े पहनते हैं। ये ड्रेस जो है ये आध्यात्मिक यूनिफॉर्म है। सो ब्राह्मणों महात्माओं ने कहा हम देने आए हैं। अब उन्होंने कहा इनको कहें कि आप राम नाम जपो, तो ये नहीं जपेंगे, क्योंकि ये तो ब्राह्मण होते हुए पतन के रास्ते में चला गया है और ये वैश्या तो बिल्कुल समझेगी नहीं। तो बुद्धिमान वैद्य कड़वी दवाई जब किसी को देते थे तो कहते थे इसको मधु में मिला के खाना, शहद में मिला के खाना, क्योंकि शहद मीठी है, कड़वी दवाई है, मीठी हो जाएगी। तो इनको पुत्र मोह की मधु में मिलाकर और भगवान का नाम दे दे। कहा आपके बालक का नाम नारायण रख देना, बस हम इतना ही करने के लिए आए। और उसने कहा ठीक है, नाम नारायण रख लेंगे महाराज, आप कहते हो तो। और उन्होंने नाम नारायण रख दिया बच्चे का। अब अजामिल बच्चे को बोले बेटा पानी ले आओ, बेटा चप्पल ले आओ, बेटा रोटी ले आओ, नारायण रोटी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। वो नारायण नारायण उच्चारण करने लगा। उसका नारायण नाम का उच्चारण सुबह से शाम तक होने लगा। और एक दिन बच्चा सामने खड़ा था, अजामिल के सामने 3 जमदूत आके खड़े हो गए और जम फांस अजामिल के गले में डाला। और जमदूत 3 थे, एक के पास शरीर से किए हुए पाप का फाइल था, एक के पास मन के से किए हुए कर्म का फाइल था, एक के पास वाणी से किए हुए। और उनके बाल ऐसे खड़े खड़े थे, लाल लाल, आंखें चमक रही थी लाल, बड़े भयानक लग रहे थे। भगवान किसी को यमदूत न दिखाए, लेकिन आजकल रोडों में घूम रहे हैं बाल ऐसे लंबा करके और लाल पीला करके बहुत से। अभी एक पता नहीं इन्होंने कहाँ से पढ़ लिया कि यमदूतों का ऐसा होता है। हाँ, और लाल लाल ऐसे बाल बनाते हैं, कुछ इधर ब्राउन कर देते हैं, इधर ग्रीन कर देते हैं। अरे गधे बन गए होते, आदमी क्यों बन गए?
कि क्या फैशन आ गया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। सो अजामिल को भय लगा और उसने नारायण जोर से पुकारा अपने बेटे को, भाग जा बेटा, डर जाएगा, अथवा मेरी रक्षा करो, कुछ भी हो। इतनी देर में 4 विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए, 4 हाथों वाले, और उन्होंने यमदूतों को कहा इसको क्यों पकड़ रहे हो, धर्म क्या है मालूम है? उन्होंने कहा धर्म ये है, वेद का पालन करे तो धर्म है, उसका उल्लंघन करे तो पाप है, और ये इसने वेद का उल्लंघन किया है। उन्होंने वेद का धर्म तो बता दिया, भागवत धर्म का पता तो नहीं था उनको। और विष्णुदूत कहने लगे कि अगर आप न्याय करने वाले अन्याय करके दंड दोगे तो लोग न्याय के पास किसके पास जाएगा? इसने नारायण का नाम उच्चारण किया, इसके सारे पाप खत्म हो गए, इसको आप कैसे ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो आप इसको। जमदूतों ने कहा ये बड़ा पापी है, ब्राह्मण होते हुए वैश्या से विवाह किया, इसने ये सब पाप किए हैं। बड़ी लिस्ट पूरी सुना दी, उसके पतन का सारा कारण सुना दिया। विष्णुदूत कहते हैं एक बार जिसके मुख से नारायण का नाम उच्चारण हो उसके बाद कोई पाप ना हो, ये शर्त है। इसने उसके बाद कोई पाप नहीं किया, उसके बाद आप आ गए, इसलिए इसका एक भी पाप लेस मात्र नहीं रहा है, आप इसको छोड़ो और जाओ। तो ये नेम ऐसा है कि जैसे 1000 मन भूसे को एक माचिस की दिया सलाई जला सकती है, ऐसे एक भगवान का नाम अनंत कोटि जन्मों के पाप को जला सकता है, लेकिन उसके बाद पाप ना करे। जमदूत तो यहां से चले गए। विष्णुदूतों से अजामिल बात करना चाहता था, अजामिल बच गया, मरा नहीं, जमफास से बच गया। विष्णुदूत अदृश्य हो गए। अजामिल ने कहा बेटे का नाम नारायण लिया और मृत्यु के संकट से बच गया, यमदूत के यमफास से बच गया, अब मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, अब मैं सीधा हरिद्वार जाऊंगा और भगवान नारायण का नाम जप के गोविंद गोपाल गा के अपने जीवन को सफल करूंगा। अजामिल तो यहाँ वैष्णव के संग से, प्रभुपाद जी लिखा है, हमारे भक्त विष्णु दूतों की तरह विश्व में भ्रमण करके अजामिल जैसे पापियों को भगवान का नाम सुनाकर और जमदूतों से बचाने का कार्य कर रहे। ये विष्णु दूत है। अजामिल तो अपने उद्धार के लिए चला गया, विष्णुदूत चले गए, उनको वैष्णव का संग हो गया, दर्शन हो गया। यमदूत चले गए यमराज के पास और फांस फेंका नीचे, बोला महाराज आज तक जिसको पकड़ने का कहा उसको लाए हैं, लेकिन आज हमको छुड़ा गए 4 लोग, 4 हाथों वाले, क्या आपके ऊपर भी कोई शासन करने वाला है क्या? यमराज नाचने लगे, बोला विष्णु दूतों को नारायण का नाम याद आया, इसको दर्शन हो गया विष्णु वैष्णवों का, बड़े भाग्यशाली है ये। यमदूतों को विष्णु का दर्शन हो गया, विष्णु का नाम, नारायण का नाम सुनने को मिल गया। और ये कहने के बाद यमराज कहते सुनो, धर्म का नेम बहुत सूक्ष्म है, उसको जानना बड़े बड़े महात्माओं को समझ में नहीं आता है। धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान साक्षात देता है। और धर्म को 12 महाजन जानते हैं, जिन 12 महाजनों में नाम लिया, नारद जानता है, कपिल जानता है, भीष्म जानता है, बलि जानता है, प्रहलाद जानता है, जनक जानता है, मैं जानता हूं, अपना नाम आखिर में लिया। और ये भागवत धर्म है। विष्णुदूतों मैंने आपको ये बताया नहीं था पहले, अब आप सुन लो। उनको कभी मेरे पास नहीं लाना। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साध्व समदृश्य भगवत प्रपन्ना। जो साधु भगवान का शरण ले लेते हैं, जिनका गीत देवता गाते हैं, उनकी पवित्र गाथा गाते हैं देवता, तान न पसीद हरेर गदा तान न पसीदात। अरे उनको तो भगवान की गदा रक्षा करती है, उनको हाथ नहीं लगाना। नएशम वयम न च वयः, हमको उनके ऊपर अधिकार नहीं है।
काल को भी अधिकार नहीं है, न हमको अधिकार है न काल को अभी अधिकार है। प्रभावम दंड, हम उसको दंड नहीं दे सकते। उनको मत लाया करो, उनके पास मत जाया करो। जिसके गले में तुलसी की माला है, जिसके ललाट के ऊपर ऊर्ध्व पुंड्र वैष्णव तिलक लगा हुआ है, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। कहते ब्रज की सीमा के बाहर कोई आदमी मर गया था, ऊपर से आकाश से जाते हुए एक कौए ने बीठ गिरा दी और बीठ उसके मस्तक के ऊपर गिरी और जमदूत आया, देखा कि तिलक लगा हुआ है, इसको ले जाएं कि नहीं ले जाएं। अरे कौए की बीठ के ऊपर भी जम लोगों तो वो जमदूतों को हिम्मत नहीं हो उसको हाथ लगाने की, तो रोज अच्छी तरह से तिलक लगा के और घर से बाहर निकले तो जो देखने वाले हैं वो भी तो पवित्र हो जाएंगे। यमदूत तो कभी नजदीक ही नहीं आएंगे। और फिर यमराज कहते हैं किसको ले आना? ताना निध्वम असतो, उनको पकड़ के ले आओ। विमुखाम मुकंद, मुकंद से जो विमुख है, जो मुक्ति दाता भगवान मुकुंद है, गोविंद है, कृष्ण है, उससे जो मुक्त है उसको पकड़ के ले आना। वो असत है, उनको लाना। मुकंद पदार विंद मकरंद रसाद जरसम, उनको तो कभी नहीं लाना जिन्होंने भगवान के चरणों के रस आनंद का रस ले रहे हैं, उनको नहीं लाना। जो भगवान का नाम जिनकी जीभा कभी नहीं लेती है, जिनकी जीभा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, उनको पकड़ के लाना। किसको लाना पकड़ के? जीवान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीभा से भगवान का गुण और रूप और नाम का वर्णन नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को पकड़ के मेरे पास लाना। चेता न च स्मृति त चरणार विंदम, जिसके मन ने भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं किया है, जिसकी वाणी ने भगवान का गुण नहीं गाया, उसको पकड़ के लाना। कृष्णाय नो नमन्ति श्रये कदापि, एक बार जिसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है उसको पकड़ के लाना। तीन बातें बताई, मुख से नाम नहीं गाया है, मन से चरणों का चिंतन नहीं किया है, और जिस मस्तक भगवान के सामने जिसने नहीं टेका है उसको पकड़ के लाना। ताना निध्वम असत्तो कृत विष्णु कृत्याम, जिन्होंने भगवान की भक्ति के रास्ते को छोड़ दिया है उनको पकड़ के लाना। किसको नहीं लाना, किसको लाना, ये बता दिया। और आगे सुखदेव महाराज निर्णय दे रहे हैं आप सबके लिए, हमारे लिए। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, संकीर्तन मतलब सब साथ गाना। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम, जगत का मंगल करेगा, जगत का भला करने वाला है। जगत मंगलम अंसाम महताम अपि कौरव्य विद्या एकांतिक निष्कृतम, ये सबके लिए सबसे उत्तम साधन है भगवान के नाम। अब ये सुखदेव महाराज अजामिल की कथा का पूर्णाहुति में ये श्लोक में सबको बता रहे हैं। भगवत नाम का संकीर्तन, और इसी नाम संकीर्तन के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही नाम संकीर्तन के लिए हुआ है। भगवान का नाम, और इससे एक संकेत ये मिलता है कि बच्चों का नाम अगर भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के भक्तों के नाम के ऊपर रखा जाए तो जाने अनजाने में भगवान का नाम उच्चारण होगा। अजामिल का नाम आभास था, नाम का उसको पता नहीं था, लेकिन उसने नाम अपराध कुछ नहीं किया था, नाम आभास था। तो बच्चों का नाम ऐसे बहुत सुंदर अगर रख दिया जाए, गोपाल, गोविंद, गोपीनाथ, तो माता पिता को नाम लेते लेते भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए। लड़की हो, सीता हो, राधा हो, गोपी हो। लेकिन अगर आजकल बच्चे बहुत कहते हैं ऐसा नाम हमको नहीं चाहिए, गोपाल हमारा नाम नहीं रहना चाहिए। एक आदमी ने कहा हमारे घर में बच्चों का ऐसा नहीं रख सकते, फिर क्या करें? तो एक महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, घर में काम वाले आते हैं, उसका कोई भी नाम है उसको बोल दिया करो, वो नाम भगवान का, गोपाल दास आ जाओ, हाँ दामोदर दास आ जाओ, नाम रख दो अपनी तरफ से उनके। ऐसे उनको तो नौकरी करनी है, जो भी नाम रखोगे चलेगा, लेकिन आपका तो सारा दिन नाम का उच्चारण हो जाएगा, और क्या करोगे? हरे कृष्णा। इसके बाद कथा आती है जो पहले आपको सुना दी है। दक्ष जिसको बकरे का सर लगा था, उसने भगवान की जाके प्रार्थना की। अगमर्षण जगह पे विंध्या पर्वत में भगवान का दर्शन हुआ, दोबारा प्रचेताओं के पुत्र में के रूप में प्रकट हुआ।
तो उसने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। सृष्टि बढ़ा रहा था, सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, तो विवाह किया, पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों को कहा बेटा जाओ तपस्या करके आओ। वो चले गए नारायण सरोवर तपस्या करने। नारद जी आके उनको मिले। नारद जी ने बेटा क्या करोगे? बोला तपस्या करेंगे। फिर क्या करोगे? वापस जाएंगे, पिताजी का राज करेंगे। बोला आपको मालूम है इस संसार के अंदर एक नदी बहती है जिसके 2 तरफ बहती है, और एक बड़ा खड्डा है, उसके अंदर गिरने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। आप विचार कर लेना, बाद में जाना वापस। उन्होंने अपने आप विचार किया, संसार में नदी दोनों तरफ बहती है, जन्म और मृत्यु होती है, और ये खड्डा संसार में एक बार कोई गिर जाए तो एक ही पुरुष भगवान है, बाकी सब इस संसार में माया है, और जो माया के चक्कर में पड़ता है कभी बचता नहीं है। वो 10,000 के 10,000 नारद जी की शिक्षा से साधु बन गए। और दक्ष को आया क्रोध, बोला मेरे हरिया सो बच्चों को, नारद कच्चों को आपने साधु बना दिया। 1,000 बच्चे फिर पैदा किए, शबला सब। ये भी गए वहां प्रचार कर, नारद ने इनको भी तपस्या करने गए, नारद ने इनको वही मंत्र सिखा दिया, और ये भी साधु बन गए। नारद का प्रचार इतना पक्का है, एक बार कथा करे तो साधु बन गया। अब दक्ष को आया क्रोध, बोला नारद बच्चों ने अभी संसार देखा ही नहीं और उनको आपने साधु बना दिया। नारद ने कहा भगवान जिसके ऊपर कृपा करता है वही साधु बनता है, नहीं तो साधु बनना इतना सरल थोड़ी है संसार में। आप कहो कि भोग करने के बाद कोई भोग को छोड़ेगा, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। भोग करने से और भोग बढ़ता है। इसलिए नारद के ऊपर क्रोध आया, दक्ष ने श्राप दे दिया कि कहीं 3 दिन नहीं रुको, घूमते फिरो। नारद खुश हो गया, ना घर बनाना ना आश्रम बनाना, जाएंगे घूमते फिरेंगे, हमें क्या। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे को भी लगता है कि कुछ बेटों के बापों ने दक्ष की तरह शराब दे दिया है। हम भी 3 दिन से ज़्यादा एक मंदिर में रुक नहीं सकते हैं। बड़े बड़े अच्छे मंदिर और महल बना के रखे हुए, लेकिन हम भी भ्रमण करते रहते हैं, ये अच्छा है। तो इसमें नारद के निवृत्ति धर्म की भगवान ने पोषण किया, निवृत्ति धर्म का, और दक्ष के प्रवृत्ति धर्म का भी पोषण किया। अब दक्ष को कहा ब्रह्मा जी ने कि देखो पुत्र मत पैदा करो, पुत्रों को ये प्रचार करेगा और नारद भक्त बना देगा, अब पुत्रियां पैदा करो। और लड़कियों के पास नारद आएगा नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, लड़कियों को प्रचार करता ही नहीं है, और तुम्हारी लड़कियां बच जाएंगी। दक्ष ने 60 पुत्रियां पैदा की, और इन 60 पुत्रियों में से धर्म को दे दी 10, कश्यप को दे दी, ऐसे सबको, अग्नि को दी, इन सब ऋषियों को दी। धर्म को मूर्ति दे दी जिसमें से भगवान नर नारायण की उत्पत्ति हुई। तो दक्ष ने ऐसे प्रजा को बढ़ाया पुत्रियों से, पुत्रों से बढ़ा नहीं। तो ये अच्छी बात है, पुत्रियों का सम्मान करना सीखो। पुत्रियां, यहाँ दक्ष के पुत्रियों से पूरी सृष्टि में जो भी जनता पैदा हुई है दक्ष के बच्चियों से पैदा हुई है। बच्चे तो सब साधु हो गए, इसलिए बच्चे साधु हो जाए तो खुश हो जाओ, जान छुट्टी। क्योंकि ये दिन धाड़े डाकू है, जिस दिन शादी हो गई ना, सारा घर का सामान पत्नी के साथ लूट के चले जाएंगे। ये दिन धाड़े वाले डाकू है, जिनके घर में हुआ है उनसे जाके पूछ लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसके बाद कथा आती है, इंद्र देवताओं के आसन पे बैठा है, देवराज, सारे सेवक और सब देवता चारों ओर बैठे हैं, बड़ा मान सम्मान में बैठा है। गुरुदेव बृहस्पति प्रवेश करता है। इंद्र ने देखा, अनदेखा कर दिया, उठ के सम्मान नहीं किया, बृहस्पति चले गए। गुरु समझ गए, उसने रोज गुरु आता है, रोज बैठता है, अपने आप आसन पड़ा है, आके बैठ जाएगा। लेकिन गुरु बृहस्पति अदृश्य हो गया, और ये पता लगा असुरों को कि गुरु नाराज हो गया है, तो वो बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया। इंद्र अब परेशान हो गया, गुरु को ढूंढा, गुरु मिला नहीं। अपनी गलती का उसको ध्यान भी आया, पछताव भी किया। गुरु नहीं मिला, ब्रह्मा जी से पूछा, उसने कहा गुरु तो कोई करना चाहिए, बगैर गुरु के तो जीवन ही बेकार है। वो पुरोहित नहीं होगा तो आपका हित नहीं हो सकता है। पांडव जब लाक्षागृह से निकले थे तो गंगा के किनारे उनको चित्ररथ गंधर्व मिला था। उसने कहा आपके जीवन में कष्ट इसलिए है कि आपको पुरोहित गुरु नहीं है अपना। तो पांडवों ने उसी वक्त धौम्य गुरु अपना किया, और जैसे गुरु किया
तिरुपति को जीता और वापस अपने राज में आ गए। तो गुरु नहीं है, जाओ गुरु करो, लेकिन इस वक्त विश्वरूप को गुरु करो। विश्वरूप के पास एक बहुत बड़ी विद्या है। यह विश्वरूप तुष्टा प्रजापति का पुत्र है और इसके 3 सर है। और इंद्र देवताओं के लेके जाके कहा कि आप हमारे पुरोहित बन जाओ। बोला पुरोहिती करना अच्छा नहीं है, यजमान का खाना पड़ेगा तो उसका कर्म भी लेना पड़ेगा, ये कोई अच्छी वृत्ति नहीं है। लेकिन आप देवता हो, हमारे चाचा हो, ताऊ हो, मैं आपको ना नहीं कर सकता। और विश्वरूप पुरोहित बन गया। और विश्वरूप के पास एक विद्या थी नारायण कवच की, जो नारायण कवच की विद्या, जिसमें भगवान के नाम का मंत्र जप कर शरीर के ऊपर धारण करने के बाद वो अवध्य हो जाता है, उसको मारा नहीं जा सकता। और इंद्र को ये नारायण कवच उसने पहना दिया। अब एक दिन विश्वरूप कर रहा था यज्ञ। विश्वरूप का ननियाल वेण की तरह असुर था। वो इंद्र देखा कि एक आहुति डाल रहा है, इंद्राय नमः, इंद्राय इदम, इंद्राय स्वाहा, इदम न मम। एक इंद्र को दे दिया और एक नाना को दे दिया। इंद्र को क्रोध आया, पुरोहित हमारा और हमारे शत्रु को आहुति दे रहा है। उसने सर काट दिए तीनों, विश्वरूप का वध हो गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, ब्राह्मण को मारा, गुरु को मारा। अब ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने मान लिया कि मेरे से अपराध हो गया, मैंने ब्राह्मण की हत्या की है। तो इंद्र की ब्रह्म हत्या को 4 ने बांट लिया। पानी ने कहा इंद्र तेरा चौथा ऐसा ब्रह्म हत्या का हमको दे दो। और इसलिए पानी 2-3 दिन के बाद उसके अंदर फुदफुदे हो जाते हैं, वो ब्रह्म हत्या उसमें आ जाती है। पुराने जमाने के लोग मटके का पानी रोज धो के भरते थे कि इसमें ब्रह्म हत्या ना आ जाए, ताज़ा पानी भर के पीते थे। अब तो लोग ब्रह्म हत्या के 26 दिन में 6 महीने का पुराना पानी भी बोतल में पी लेते हैं। लेकिन ब्रह्म हत्या का चौथा ऐसा पानी ने लिया। इंद्र ने आशीर्वाद दिया पानी को कि दूध में डालोगे तो पानी के दूध के रेट में चले जाओगे, दाल में डालोगे तो 10 की बजाय 50 खा जाएंगे। तो पानी को वरदान भी मिला और पानी खराब भी होता है। एक दोष ले लिया चौथा ऐसा पेड़ों ने। पेड़ों के अंदर से जो पानी गिरता है, जो अंदर से रस गिरता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और इंद्र ने पेड़ों को आशीर्वाद दिया कि तेरी कोई डाली काटेगी तो वापस आ जाएगी, तुम मरोगे नहीं। चौथा ऐसा धरती ने पाप का ले लिया, बंजर धरती रह जाती है, कहीं कुछ नहीं, खेत पात होता है, वो ब्रह्म हत्या की धरती है। लेकिन धरती को आशीर्वाद दे दिया कि खड्डा खोदो, कुछ भी करो, अपने आप भर जाएगा थोड़े दिनों के बाद। और एक ऐसा नारी ने दया करके इंद्र से पाप ले लिया, मासिक धर्म के रूप में आता है, और नारी को भोग में कभी कमी नहीं होगी, ऐसे इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया। अब तुष्टा विश्वरूप का पिता, उसको आया क्रोध। उसने बोला मेरे बेटे को गुरु बना के ले गए थे और सर काट दिया, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा होगा। और ब्राह्मणों को बिठाया, यज्ञ करा कि इंद्र का शत्रु पैदा हो। ब्राह्मणों के मुख से उच्चारण में गलती हो गई, इंद्र जिसका शत्रु हो वो पैदा हो। और उस यज्ञ कुंड से एक बहुत सब दिशाओं को ढकने वाला असुर पैदा हुआ, उसका नाम वृत्तासुर। वृत्त मतलब ढकना, वो वृत्तासुर प्रकट हुआ। अब वृत्तासुर प्रकट हुआ, वृत्तासुर ने सारे असुरों की सेना को इकट्ठा किया और इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। और इंद्र भयभीत और बहुत भारी लड़ाई दोनों के बीच में होने लगी, इंद्र और वृत्तासुर के बीच में लड़ाई होने लगी। इंद्र ने कहा वृत्तासुर और इन असुरों से युद्ध करना अब संभव नहीं है। भगवान को प्रार्थना की अब क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ, उसकी हड्डियों से वज्र बनाओ, तभी आप वृत्तासुर का वध कर सकोगे। इंद्र चला गया दधीचि ऋषि के पास, कहा महाराज आपकी हड्डियां तो, हाँ। दधीचि हंसने लगा, अरे हड्डियां मरने के बाद मिलती हैं कि जीते जी मिलेगी। इंद्र कहता है आप संत महात्मा हो, परोपकारी हो, आप हमको अपनी अस्थियां दे दो। नैमिषारण्य के पास में 2 किलोमीटर में एक मिश्रित तीर्थ है, वहाँ दधीचि ऋषि
के शरीर के ऊपर दही लगा हुआ है, गाय चाट रही है, और उसने अपनी अस्थियां इंद्र को दी, और फिर दधीची की भी हत्या ही हो गई ना, तो वहाँ सारे तीर्थों को बुलाकर और इंद्र ने वहाँ स्नान किया है, उसको मिश्र तीर्थ कहते हैं। तो दधीची ने यहाँ अपनी हड्डियाँ इंद्र को दी। इससे कभी कभी संकेत मिलता है कि अपना अंग दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वृत्तासुर दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया, लेकिन इंद्र को, और भगवान के कहने पे ऊपर। तो दान करना जरूर चाहिए, लेकिन योग्य व्यक्ति हो तो, बंदर को नहीं देना चाहिए। आप आंख अपनी किसी को दे दो और दूसरे आंख मारता फिर शहर में, देना जरूर चाहिए, लेकिन किसको देना चाहिए ये जरा विचार कर लेना चाहिए। अब वज्र तैयार हो गया और वृत्तासुर के असुर सेना की और इंद्र की देव सेनाओं का बहुत बड़ा भारी संग्राम हो रहा है। इस संग्राम में देवता भाग रहे हैं और भागते हुए असुरों को इंद्र मार रहा है। तो वृत्तासुर अपने भागते असुरों को कहता है, वीर हो तो छाती के ऊपर खाओ ना, अगर मल मूत्र की तरह माता पिता के हो तो भाग क्यों रहे हो। और इंद्र को कह रहा है, अरे भागने वालों के ऊपर अस्त्र क्यों उठा रहे हो, मैं सामने खड़ा हूं, मेरे साथ युद्ध करो ना। और फिर इंद्र और वृत्तासुर के पहले इंद्र के ऊपर वृत्तासुर ने एक ऐसा त्रिशूल फेंका कि इंद्र अपने ऐरावत से नीचे जाके गिरा, बहुत नीचे गिरा, हाथ से वज्र गिर गया, हाहाकार मच गया। और वृत्तासुर खड़ा हो गया, बोला उठो, वज्र उठाओ, तुम डर क्यों रहे हो, भगवान ने तुमको वज्र दिया है। और इंद्र अब थोड़ा कह रहा है, ये कैसे बोल रहा है, मार भी नहीं रहा है, गिरा भी चुका है मुझे। उस वक्त वृत्तासुर को भगवान जैसे सामने नजर आ गया हो और उसने कहा, हमारे आराध्य देव संकृष्ण बलराम जी, वो कभी किसी को काम भोग नहीं देते हैं, उनकी ये शिक्षा है। इंद्र, तुम मुझे मारो, मैं मर के भगवान के चरणों में चला जाऊंगा और तुम संसार के अंदर रह के भोग करते रहना। और फिर 4 श्लोक वृत्तासुर ने कहे, उसको वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी कहते हैं। वो भक्ति का सार है। भक्त का धर्म क्या है, भक्त का अर्थ क्या है, भक्त का काम क्या है, भक्त का मोक्ष क्या है। ये 4 श्लोक वृत्तासुर चतुर्श्लोकी का पहला श्लोक है। वृत्तासुर को भगवान दिख रहा है, इंद्र सामने खड़ा है और आश्चर्यचकित है क्या हो रहा है। और वृत्तासुर कहता है, अहम हरे रतव पादय कमूल दासानुदास भवे तसामि भूय। भगवान, मैं आपके दासों का दास दोबारा कब हूंगा। ये है भक्तों का धर्म, दास दास अनुदास। गोपी भरतऊ पद कमलयोर दास दास अनुदास। अरे भाई, दास होगे, करोगे क्या। तब कहते हैं, मनः स्मरता सुपते, हे स्वामी, मन से आपका स्मरण करूंगा। गुणांस्ते गृणीत वाक, वाणी से आपके गुणों का गान करूंगा। और कर्म करो तो काया, और शरीर से आपकी सेवा करूंगा। भक्ति के इसको सूत्र कहते हैं, शरीर से सेवा, वाणी से गुणगान, मन से चिंतन। ये दास है तो ये 3 काम करेगा। ये है भक्त का धर्म। अब भक्त का अर्थ क्या है, दूसरे श्लोक में कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध पुनर्भवम वा समंजसात्वा विरये कांक्षे। मुझे इंद्र का राज भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा का लोक भी नहीं चाहिए, ध्रुव का लोक भी नहीं चाहिए, संसार ये त्रिलोकी भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। ये भक्त को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, बोला आपका विरह नहीं हो, आपकी स्मृति बनी रहे, उसके साथ कुछ मिले तो मिले, नहीं मिले तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो सदा विश्व भगवान का स्मरण बना रहे, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब तीसरे श्लोक में भक्त की कामना क्या है। वृत्तासुर कहते हैं, अजात पक्षा एव मात्रम खगाह, जिस पक्षी के अभी पर नहीं निकले हैं, घोंसले में अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा है, माँ लाएगी दाना मेरे मुख में देगी, मुझे खिलाएगी। भक्त कहता है कि तो मैं ऐसे बैठा आपका स्मरण करूं भगवान, आप खिलाएं तो खाऊं, उठाएं तो उठाओ, बिठाएं तो बिठाऊं, सुलाओ तो सुलाओ, मैं आपके शरण में। और फिर लगा कि पक्षी तो बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा पंख निकलेगा तब तो उड़ जाएगा।
बोला ये ठीक नहीं है। तब कहते हैं स्तनयम यथा वत्सरा क्षुधारता, छोटा सा बछड़ा है, खूंटे में घर में बंधा हुआ है, अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा है, शाम को घास खा के आएगी, मुझे दूध पिलाएगी। दूध स्वयं बच्चा पीता है, माँ आके दूध पिलाती है, तो मैं भी सेवा करूंगा, परिश्रम करूंगा और भगवान आपका अमृत कथा अमृत पीता रहूंगा। फिर विचार आया कि बड़ा बछड़ा होगा तो घास खाने लगेगा, फिर माँ को नहीं देखेगा। तब तीसरा उदाहरण देते हैं, प्रियम प्रिययेव योषितम विष्णा नमो अरविंदाक्ष ददृक्षे त्वाम। हे कमल ने मेरी छोटी आंखों से तुम्हें देख सकूं न देख सकूं, आपकी बड़ी आंखें हैं, आप कृपा करके हमारे ऊपर दृष्टि डाल देना। जैसे पतिव्रता नारी का पति प्रदेश गया है और दिन गिन रही है कभी मेरा पति आएगा, और जैसे पति आता है प्रेम से उसकी सेवा करती है, और ऐसे आप स्वामी हम आपके स्मृति कर रहे हैं, कब आप मिलेंगे, आप जैसे मिलेंगे हम आपकी सेवा में लग जाएंगे। ये सबसे ऊंचा उदाहरण है। और इस उदाहरण देने के बाद चौथे श्लोक में भक्त का मोक्ष क्या है, ये चतुर्श्लोकी का चौथा श्लोक है वृत्तासुर का। मम उत्तम श्लोक जने सुसख्यम, अरे हमारे को कुछ नहीं चाहिए, आपके भक्त जो है ना उनकी मित्रता मिल जाए, आपके भक्त हमारे मित्र बन जाएं बस। फिर कहते हैं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, हो सकता है मेरे कर्मों के कारण मेरे को संसार में फिर जन्म लेना पड़े कहीं, तो जन्म लेना पड़ेगा तो कोई माता पिता होगा, फिर कहीं विवाह होगा तो पति पत्नी होगा, फिर पुत्र होगा, फिर उसमें मोह हो जाएगा। तब कहता है तान मायात्मजम दार ग्रहेषु आसक्त चित्तस्न नाथ भूयात। भगवान हे मेरे स्वामी, फिर दोबारा कहीं जन्म मिले तो मेरी आसक्ति उनमें न हो, मेरी मैत्री आपके भक्तों से हो, उसमें आसक्ति हो गई तो फिर मैं आपकी भक्ति से वंचित हो जाऊंगा। तो भक्तों को क्या चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक सूत्र है, बहुत सरल सूत्र है, उसको समझ लीजिए। दुनिया में प्रेम करना है भगवान से और व्यवहार करना है संसार से। संसार से व्यवहार अच्छी तरह से करो, लेकिन आसक्ति भगवान में होनी चाहिए। आसक्ति संसार में मत करो, क्योंकि संसार हाथ आने वाला है नहीं। संसार शब्द का अर्थ है सरकता रहे, आज इधर है कल कहीं, आज इधर नहीं रहेगा। संसार हाथ आने वाला नहीं है और भगवान हाथ से जाने वाला नहीं है, तो इसलिए भगवान में आसक्ति, संसार से व्यवहार होना चाहिए। ये श्लोक सुन के इंद्र तो कहा कि तो भक्ति से भरा हुआ है, इसको मारने से फिर अपराध लग जाएगा, ऐसे मन में भाव आया। लेकिन वृत्तासुर ने कहा ये मार ही नहीं रहा है, इसको मैं कह रहा हूं आओ मुझे मारो, ये मार नहीं रहा है। तो वृत्तासुर फिर उसके ऊपर आक्रमण किया, अरे तुम्हारे पास वज्र है और ये वज्र तुम्हारे को भगवान विष्णु ने दिया है, तुम निष्फल कभी नहीं होगा। अब इंद्र ने वज्र चलाया, एक हाथ वृत्तासुर का कट गया, दूसरा हाथ वृत्तासुर का कटा, वृत्तासुर नीचे गिरा, मुंह खोला और खुले हुए मुंह से वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया। इंद्र वृत्तासुर के पेट में चला गया। हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई। इंद्र के हाथ में वज्र था, नारायण कवच पहना हुआ था। वृत्तासुर समाधि में बैठ गया, भगवान के चिंतन में बैठ गया, और इंद्र ने वज्र से उसके पेट को काटा और इंद्र बाहर निकल आया जीवित। और फिर वज्र को 1 साल लगा वृत्तासुर के गर्दन को काटने में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वृत्तासुर तो पहले ही भगवान के धाम चला गया था, मरे हुए शरीर को इंद्र के वज्र ने काटा। तो ये वृत्तासुर कौन था, ये प्रश्न उठ गया। परीक्षित महाराज ने कहा ये वृत्तासुर था कौन, इतनी सारी भक्ति उसके पेट में भरी हुई थी। तब कथा बताते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं चित्रकेतु नाम का महाराज, बहुत सी रानियां थी, कोई संतान नहीं था। अंगिरा ऋषि घर में आया तो भगवान की कथा सुनाने था। राजा ने कहा महाराज पुत्र संतान चाहिए। ऋषि ने कहा पुत्र दूंगा, विश्वास बढ़ेगा तो आगे चल के भगवान की भक्ति भी करेगा। बोला तेरे को पुत्र तो दूंगा लेकिन हर्ष और शोक दोनों। बोला हर्ष शोक को, इसका मतलब हो सकता है बड़ा हो के आज्ञाकारी नहीं बने, कोई बात नहीं, पुत्र तो होगा ना। अंगिरा चले गए, पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ, बड़ा आनंद हुआ, मंगल हुआ, और राजा खुश हो गया, दान दक्षिणा सब हो गया, पूजा पाठ हो गया। पुत्र थोड़ा बड़ा होने लगा, राजा का प्रेम उस रानी से ज्यादा हो गया जिसने पुत्र को जन्म दिया था।
दूसरी रानियों को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने कहा अब तो हम नौकरानी भी नहीं, दासी भी नहीं बच गई, और उन ईर्ष्या के जलते हुए उस बच्चे को विष दे दिया। बच्चा मर गया। माँ सुबह कहती है दासी उठा के लाओ, अरे बच्चा उठ नहीं रहा है, हाहाकार मच गया, माँ रो रही है, गिर पड़ी नीचे, राजा आया रो रहा है, हाहाकार, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। अरे ऋषि ने तो पहले कहा था हर्ष और शोक दोनों, खुशी भी देगा और दुख भी देगा, लेकिन उसने ये थोड़ी समझा कि मर जाएगा। ये विलाप कर रहे हैं। अंगीरा नारद जी के साथ आया, दोनों ने आके उनको कहा कि आप रो रहे हो क्या, ये वापस जीवित हो जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा आप कौन हो, कौन हो आप? ऋभु हो, कचार कुमार हो, कौन में से कौन हो? तो अंगीरा ने कहा मैं तो वही हूं जो पहले आपको पुत्र देने आया था, और ये मेरे साथ नारद जी आए हैं। और नारद ने उस वक्त उस बच्चे को, आत्मा को बुलाया, बच्चा उठ के बैठ गया और पिता ने उसको गले लगा लिया। अरे बेटा तुम मुझे छोड़ के कहाँ गए? बेटा बोलता है कब का पिता, कौन किसका पिता, कौन से जन्म में मैं तुम्हारा पिता बना था? मेरा समय इतना ही तुम्हारे साथ बिताने का था, बीत गया, अब मेरे को जाने दो। और बेटा चला गया। ये आश्चर्य देखा कि बच्चा उठा भी सही, बच्चे से मिले भी सही, और बच्चा चला भी गया। अब नारद उपदेश देने लगा उनको, अब उनको उपदेश समझ में आने लगा। ये प्रसंग ऐसा है कि वो बच्चा कह रहा है भाई कई बार मैं तुम्हारा बेटा बना, बाप बना, पता नहीं कितने मेरे और बाप बेटे बने हैं, किस की मैं गिनती करूं। हम इस उदाहरण को समझते हैं कि हमारी जेब में रुपये का नोट होता है, 50 रुपये का, हम समझते हैं मेरा है। बाजार में जाके दुकानदार को देते हैं, वहाँ से केला लेते हैं तो केले वाला समझता है मेरा है, केले वाला जाके आलू लेता है तो आलू वाले का है। ऐसे नोट ने कितने जेब बदले, और जिस जेब बदली उसने समझा ये मेरा नोट है, लेकिन नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ा है? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, किसी का नहीं है। सब समझते हैं मेरा है, लेकिन है रिजर्व बैंक का। ऐसे जीव आत्मा के ऊपर ठप्पा लगा है, ममई वंश जीवलोके जीव भूत सनातना, और रिजर्व बैंक ऑफ कृष्ण का है, लेकिन आपके पास थोड़ी देर के लिए आया, आप उसको अपना मान के बैठ गए। तो नोट एक दफा दूसरे जेब में जाता है, चिंता नहीं होती है, ऐसे संसार में आना जाना रहता है। अब अंगीरा और नारद में, नारद ने उपदेश दिया, संकर्षण की पूजा का मंत्र बताया उनको। हाँ, संकर्षण बलराम जी का नाम है। और 12 दिन में मंत्र के उच्चारण करने से विद्याधर बन गया। चित्रकेतु ऊपर उठ गया और विद्याधर कन्याओं के साथ विमान में बैठ के आकाश में घूमता हुआ कैलाश पहुंचा। सती पार्वती शंकर जी की गोद में बैठी थी और शंकर जी उपदेश कर रहे थे सनक आदि ऋषियों को। तो चित्रकेतु हंसा के निर्लज शंकर, देखो तो स्त्री को गोद में बिठाकर उपदेश कर रहा है। पार्वती को क्रोध आ गया कि ये है शंकर के ऊपर उंगली उठाने वाला, शंकर महादेव जिसकी सब पूजा करते हैं। देखो, देवताओं का नेम अलग है, मानव का नेम अलग है, पशु पक्षी का नेम अलग है। अभी कुत्ता बिल्ली गाय है, गधा है, रास्ते के अंदर भी आपस में मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई उसको बुरा तो नहीं मानता है ना, लेकिन आदमी ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देवताओं का नेम कुछ और है, देवताओं का नेम हमारे जैसा नहीं है, लेकिन हमने अपना नेम देवताओं के ऊपर लगा दिया। तो पार्वती को क्रोध आया कि जा असुर बन जा। तो महाराज चित्रकेतु नीचे उतरे, पार्वती शंकर जी को प्रणाम किया, पार्वती को प्रणाम किया, बोला माता मेरे कारण आपको संकट हुआ, दुख हुआ, मैं क्षमा याचना मांगता हूँ आपसे। मुझे असुर बनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको दुख हुआ है। ऐसे करके चित्रकेतु वापस गया। शंकर जी ने पार्वती को कहा देखो वो भगवान का भक्त था, आपको श्राप दे सकता था, उसने नहीं दिया, उसने सह लिया। वो चित्रकेतु वृत्रासुर बन के आया, उसकी भक्ति पहले से परिपक्व थी। ये वृत्रासुर भाव पहले से किसी एक छोटे अहंकार के अपराध के कारण अटका हुआ था, और यहाँ बिना किसी साधन के अपने आप भाव प्रकट हो गया। तो अनायास भगवान के प्रेम और भाव कभी कभी भक्तों में बिना किसी साधन के ऐसे पूर्व जन्म के संस्कारों से तैयार पड़ा होता है, किसी कारण से बाधा पड़ती है तो एकदम फिर जागृत हो जाता है। तो इसके बाद अब 2 अध्यायों में पूजा से भगवान कैसे पोषण करते हैं। अब दिति कश्यप जी बहुत दिनों के बाद घर आया तो उसकी बड़ी सेवा की और कहा क्या चाहिए आपको प्रिय दिति,
बोला मेरे पुत्रों को इंद्र ने मारा है, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे। कश्यप ने कहा कहाँ मैं पत्नी के सेवा और प्रेम में फंस गया, इसको वरदान दूं कि ऐसा पुत्र हो जो मेरे दूसरे बेटे को मारे। इंद्र भी मेरा बेटा और ये मेरी पत्नी और इसकी बहन आदित्य भी मेरी पत्नी। कश्यप ने कहा अब मैंने वचन तो दे चुका हूं, 1 साल तक अगर भगवान की आराधना करोगे, कोई त्रुटि उसमें नहीं होगी, तो भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। दिति सेवा करने लगी। इंद्र को पता लगा कि मेरे को मारने के लिए मेरी मौसी तपस्या कर रही है। इंद्र एक ब्राह्मण का छोटा बच्चा बन के घर में आके काम करने लगा, इंतजार कर रहा है कि माता कब कोई गलती करती है। एक दिन दिति ने भोजन किया और हाथ मुंह नहीं धोया। इंद्र ने कहा इस क्या व्रत टूट गया। हाँ, भोजन करके हाथ मुंह नहीं धोया तो व्रत टूट गया। और यहां तो रोड के ऊपर सड़क के ऊपर खाते हैं और चलते फिरते, ना हाथ धोया ना मुंह धोया, इनका व्रत कभी बना ही नहीं का, टूटा हुआ ये। और क्या, केवल इतना करने से व्रत टूट गया। और इंद्र उसके गर्भ में चला गया, वज्र लेके एक उसके जो एम्ब्रियो था उसको 7 का में टुकड़ा किया। उन्होंने कहा वो मारो मत मारो मत मारो मत। 7 को और 7 49 हो गए, मरे नहीं। परीक्षित ने कहा मरे कैसे नहीं वज्र से? सुखदेव मुस्कुरा के कहा आप ब्रह्मस्त्र से नहीं मरे, जिसने आपकी रक्षा की उसने उसकी रक्षा की। उसने इतनी सारी भक्ति की थी। आज इंद्र अपने रूप में प्रकट होकर दिति को प्रणाम करता है। बोला मौसी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं इंद्र हूं, मैं यहां आपकी सेवा कर रहा था आपके व्रत भंग करने के लिए। मैंने मारना चाहा, ये मरे नहीं क्योंकि आपकी भक्ति से पैदा हुए। अब इनको असुर मत बनाओ, ये मेरे को दो, मैं इनको देवता बनाता हूं। तो यहां ये 49 मरुत बने, मारो मत मारुत, और ये मारुत देवता इंद्र के साथ चले गए। ऐसे 19वां अध्याय पूर्ण आहुति के 19 अध्याय और 6ठा स्कंद पूर्ण आहुति के ऊपर पहुंचता है। भगवान कैसे पोषण करते हैं। अब 7वें स्कंद में केवल 15 अध्याय हैं। 15 अध्यायों में 3 प्रकार की कर्म की वासनाएं हैं। असुरी वासनाएं से हिरण्याकशिपु, देवी वासनाओं से प्रहलाद महाराज का चरित्र है, और मानवी वासनाओं के आधार पर 4 वर्ण आश्रम का वर्णन है। अंतिम 5 अध्यायों में 4 वर्ण आश्रम का वर्णन है। ये कथा नारद जी कर रहे हैं, एक महाजन, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं, दूसरे महाजन, और कथा हो रही है तीसरे महाजन प्रहलाद की। 3 महाभागवतों का त्रिवेणी संगम है ये तीसरा और 7वां स्कंद। स्कंद आरंभ ऐसे होता है। परीक्षित महाराज ने कहा भगवान पक्षपात करते हैं, इंद्र को बचा लिया और वृत्तासुर को मरवा दिया। तो असुरों को मरवाते हैं भगवान और देवताओं का पक्ष लेते हैं। यह बहुत बड़ा आरोप है भगवान के ऊपर कि भगवान पार्शलिटी करते हैं। सुखदेव महाराज ने कहा नहीं, ये प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव मानव के ऊपर है, जो कहता है मेरा शत्रु है मेरा मित्र है। भगवान इन गुणों से परे है, उनका कोई शत्रु मित्र नहीं है। कहा पानी एक ही नदी का है, खेत में जाता है, आम को रसीला मीठा करता है, नींबू को खट्टा करता है, करेले को कड़वा करता है। क्या पानी का दोष है इसमें? पानी तो एक ही है। वो जो बिजली एक ही है, माइक से आवाज को बढ़ा रही है, बल्ब की लाइट बढ़ा रही है, वो एसी में ठंडाई दे रही है, हीटर में गर्मी दे रही है। क्या बिजली का दोष है इसमें? यंत्र का अंतर है। वो जैसी मशीन है, ऐसे आदमी के अंतःकरण में जैसे भाव है गुणों का, उससे अंतर पड़ता है। भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान सबसे समभाव हैं। भगवान असुरों, जब सतोगुण प्रवृत्ति होता है तो देवताओं के पक्ष में दिखते हैं, रजोगुण पड़ जाता है तो असुरों के पक्ष में दिखते हैं, तमोगुण होता है तो राक्षसों के पक्ष में। भगवान जिसके जैसे गुण हैं, लेकिन भगवान कुछ भी करें उनका उधारी होता है, किसी का भी भगवान से अहित नहीं होता। और फिर कहते हैं मैं आपको कथा वो बताता हूं जो आपके पितामह युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछी थी। सुखदेव महाराज कहते हैं राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा जब होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा।
सो गाली पूरी हुई तो शिशुपाल का गर्दन श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से कटा। शिशुपाल की आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, योगियों को गति नहीं मिलती है, इस द्वेषी को कैसे मिल गई? तब नारद जी ने बताया था कि ये शिशुपाल एक नहीं, ये भगवान नारायण के, विष्णु के दरबार जय और विजय, 4 कुमारों का अपराध करने के कारण ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को कहा था, बेटा आपसे थोड़ी ही दूरी पे भगवान विष्णु का धाम है, जाके दर्शन कर लेना। एक दिन चले गए, 6 द्वार पार किए, 7वें द्वार पे खड़े खड़े दरबान दोनों लाठी आगे दे दी, मत जाओ अंदर, नंगे पतंगे कहां जा रहे हो छोटे। इनने बोला, बैकुंठ में जाने में रोकने वाला, तुम लोग असुर बन जाओ। भगवान विष्णु भागते हुए आए, गरुड़ के ऊपर भी नहीं चढ़े, चाखड़ी भी, खड़ाऊ भी नहीं पहना। कहा कि ब्राह्मणों आपके स्वागत करने में मुझे आने में देर हो गई, और ये मेरे सेवक हैं, सेवकों का अपराध मालिक का अपराध माना जाता है। अरे आप ब्राह्मणों का अपराध अगर मेरा हाथ करे तो मैं अपने हाथ को काट देता हूँ। अच्छा किया आपने इनको श्राप दिया, मैं जाऊँगा इनको वापस लेने के लिए। वो 4 कुमार भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी को और चंदन को सूंघते सूंघते आनंद में मगन हो गए, और उनके हृदय में भक्ति ऐसी स्फुरित हुई। उन्होंने कहा, नहीं महाराज आप जो चाहो वो करो, अच्छा आपको लगे वैसा करो। लेकिन भगवान ने कहा कि एक दिन लक्ष्मी आई थी तो इन दोनों ने रोक दिया था। लक्ष्मी ने नारायण को शिकायत की कि ऐसे दरबाने हमको नहीं आने देते हैं, बोला पर हमारे स्वामी सोए हुए। तुम्हारे स्वामी के मेरे स्वामी, लक्ष्मी ने कहा, लेकिन रोक दिया। भगवान ने कहा, देखो पत्नी के कारण अगर सेवकों को डांटूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा नहीं है, चलो कोई और लीला करते हैं। तो 4 कुमारों के कारण, असल में भगवान के हाथ में हो रही थी खुजली बहुत दिनों से। सोचा था कितने दिन हुए, कहीं कोई युद्ध वुद्ध नहीं किया है, और कौन लड़ेगा मेरा, ऐसी कोई लीला करे लक्ष्मी भी राजी हो जाए और ये 4 हम दोनों दरबार हमारे असुर बन जाए, हम इसके साथ युद्ध कर लें। तो भगवान का ये संकल्प था, और ये दोनों जय विजय पहले हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने, फिर ये रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर ये शिशुपाल और दंडवकर बने। अब नारद जी आगे कथा कहते हैं कि ये हिरण्याकश को तो वारादेव ने उद्धार कर दिया। हिरण्याकशिपु को क्रोध आ गया, उसने एक तो धर्म को नाश करना शुरू किया, और फिर अपने भतीजों को और अपनी भाभी को उपदेश देने लगा। ये परिवार क्या होता है, ये हवा के झोंके से पानी में कचरा इकट्ठा होता है, फिर दूसरे झोंके से अलग हो जाता है, बस ऐसा परिवार है, कभी इकट्ठा है कभी अलग हो गया। आत्मा मरती थोड़ी है, शरीर का मौत होता है, आत्मा अमर है। अरे वेदांत बोल रहा था हिरण्याकशिपु बहुत अच्छी, लेकिन असुरी वेदांत है। और फिर सुयोग का राजा का उदाहरण दे दिया कि उसके मरने के बाद पत्नी रो रही थी, और फिर एक पक्षी का उदाहरण दिया कि शिकारी ने पक्षी को मारा, पत्नी को मारा, पति रो रहा था पीछे, शिकारी ने पति को मार दिया। आप रो रहे हो तो क्या होता, आपको भी तो काल पीछे खड़ा है सबके, शिकारी के रूप में। उनको तो कहा देखो सब मरने वाले, और स्वयं चला गया अमर होने के लिए। इसको बोलते हैं असुर। हिरण्याकश चला गया मंदराचल पर्वत में, ऐसे घोर तपस्या करने लगा, हाथ ऊपर करके और पांव के ऊपर खड़ा हो गया, और आकाश में गर्मी होने लगी। सारे देवता भागते हुए ब्रह्मा के पास करें क्या करें। लेकिन तपस्या करने जाने से पहले ऐसे लिखा है कि उसकी पत्नी कयादु, और कयादु पत्नी के गर्भ में बालक था, और इंद्र उस पत्नी का अपहरण करके ले जा रहा था। और नारद ने कहा, देवराज एक स्त्री और दूसरी गर्भवती, उसको अपहरण करके कहाँ ले जा रहे? बोला हिरण्याकशिपु की पत्नी है, सर्प का बेटा सपोला होगा, मैं इसको जन्म लेते ही मार दूंगा। नारद ने कहा क्या पता, भगवान का भागवत पुरुष भी हो सकता है, मेरे आश्रम में छोड़ जाओ। कयादु नारद के आश्रम में रही। नारद रोज उपदेश करता था। कयादु के गर्भ में नारद बालक प्रहलाद भागवत धर्म सीख गया। ये माताओं को बहुत अच्छा संदेश है। गर्भवती देवियां अगर भगवान की कथा सुनेंगी, हरि कीर्तन करेंगी, तो उनके बालक के ऊपर बहुत बड़े अच्छा भक्ति का प्रभाव पड़ेगा। और आजकल की माताओं की तरह अगर टीवी के ऊपर बैठ के कार्टून देखती रहेंगी तो कार्टून पैदा होंगे।
हरे कृष्णा। टाइम पास कर रही है, टीवी के ऊपर बैठी है, ये पता नहीं है कि अंदर बच्चे के ऊपर कितना। इसलिए आजकल सारे बच्चे देखो टीवी के ऊपर कार्टून देखते हैं। सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? तो यही सीख के आए और क्या सीखते हैं। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं शांत करने जाता हूं। ब्रह्मा जी ऊपर से आए और पानी का जो उनके करमंडल में गंगा जल था वो छिड़का और कहा कश्यप के पुत्र पे तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, आप बोलो क्या चाहिए। उसने कहा आप प्रसन्न हो गए हैं तो मेरे को अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा 100 साल के बाद मुझे भी तो समाप्त होना है, अमर नहीं बना सकता। बोला फिर आपके द्वारा जो भी सृष्टि होती है उससे न मरूं, जो आप बनाते हैं उससे न मरूं, माँ दानव से न मरूं, राक्षस से न मरूं, मानव से न मरूं, देवता से न मरूं, अंदर न रमाऊं, बाहर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। जितने मरने के साधन थे सारे लिखवा के और ब्रह्मा जी को कहा इसके ऊपर साइन करो कि अब मैं कहीं से नहीं मरूंगा। बोला ठीक है, तथास्तु, आपको वरदान देता हूँ। और फिर कहा कि अष्ट सिद्धियाँ भी देता हूँ और आपको शक्तियाँ भी देता हूँ। ऐसे करके ब्रह्मा जी चले गए और इसने फिर चारों ओर आके आतंक मचा दिया। भगवान विष्णु की जहाँ पूजा होती है पूजा बंद करा दी, गाय की सेवा होती है गाय की सेवा बंद करा दी, वेद का पाठ बंद करा दिया, ब्राह्मणों का कीर्तन बंद करा दिया। सब हाहाकार करके भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ ये ब्राह्मणों का द्वेषी है, वेद का द्वेषी है, गाय का द्वेषी है, देव का द्वेषी है, लेकिन जब ये अपने प्यारे पुत्र के ऊपर अत्याचार करेगा तब इसको मरा हुआ समझना। और ये सुनते हुए युधिष्ठिर महाराज कहता है पुत्र तो सबको बहुत प्यारा होता है, तो पिता पुत्र के ऊपर अत्याचार कैसे कर सकता है। तो प्रहलाद की कथा नारद जी के मुख से गुरु शिष्य का यहाँ बखान कर रहा है, गुरु शिष्य की महिमा सुना रहा है। ये नारद जी है जो प्रहलाद की महिमा सुना रहे हैं कि प्रहलाद छोटा सा बच्चा चौथे नंबर का था। कयादु ने जन्म उसको तब दिया जब हिरण्याकशिपु वापस आ गए। नारद ने उसको आशीर्वाद दिया था। आज प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसको पढ़ने के लिए, हाँ उसके हृदय में तो पहले ही भागवत भक्ति जागृत थी, फिर भी षंड और अमरक शुक्राचार्य के पुत्रों के पास पढ़ने के लिए भेजा। एक दिन प्रहलाद जी वापस घर में आया, प्रहलाद को गोद में उठाया। हिरण्याकश ने कहा बेटा क्या सीखा। बोला संसार में घर गृहस्थी में फंसे हुए को वन में जाकर भगवान का कृष्ण विष्णु का भजन करना चाहिए, नहीं तो सदा ही संकट में रहेगा। हाँ हंसने लगे हिरण्याकशिपु के हमारे शत्रु विष्णु का कोई जासूस कोई गुप्तचर है, हमारे बच्चे को फोड़ रहा है, अरे इसको अच्छी तरह से पढ़ाओ, ले जाओ। वापस ले गए और कहा कि हमने तुमको नहीं सिखाया था, तुम कहाँ से ये सीख के आए, और किसी को भी ये पता नहीं है, तुम विष्णु की कहाँ से बात कर रहे थे और वृंदावन जाने की बात कर रहे थे पिताजी से। प्रहलाद महाराज कहते जो अपना और पराया मेरा और तेरा मानते हैं वो माया से फंसे हुए हैं, वो लोग कभी भी भगवान को जान नहीं सकते हैं। अब कौन मेरा है कौन तेरा है, आप विष्णु को अपना शत्रु समझते हो, आप ये नहीं समझ सकते, बताया नहीं। हिरण्याकश ने पूछा कि आप कहाँ से सीख के आए, उसको भी नहीं बताया। ये भगवत गीता का श्लोक है कि अश्रद्धालु को भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताना चाहिए। प्रहलाद ने न तो बताया षंड और अमर को और न बताया हिरण्याकश को, लेकिन जब पूछा क्लास के बच्चों ने जो अभी सब सरल थे उनको तो सारा कुछ बता दिया कि मेरा गुरु नारायण का शिष्य नारद जी है। अरे तुम हमारी उम्र पे हो, कहाँ सीख के आ गए। बोला मेरी माँ कयादु के गर्भ में मैंने सीखा था, माँ को भूल गया, मेरे को सब याद है। तो ये दूसरी बार प्रहलाद वापस स्कूल से आया, हिरण्याकश ने गोद में उठाया, सर चूमा, कहा बेटा अब क्या सीखे। तब तो कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये पूजा भगवान की करनी चाहिए। अरे बोला हमारे शत्रु की, तुम गुरु के बच्चे हमारे शत्रु की शिक्षा इनको दी। उन्होंने बोला महाराज हमने नहीं दी, हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर अपराध गुस्सा मत करो। ये कहाँ से सीख के आए हमको मालूम नहीं, कहाँ से सीख के आए। बोला जिसकी मति भ्रमित है वो न अपनी तरफ से कुछ सीख सकता है और न किसी के सिखाने से कुछ सीख सकता है। भगवान की कृपा से जैसे चुंबक की ओर लोहा अपने आप आकर्षित होता है, ऐसे मेरा मन भगवान में अपने आप आकर्षित हो रहा है।
लेकिन आप प्रयास करो तो भी नहीं हो सकता है। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको मार दो, ये उंगली काटने के बराबर है, इस शरीर को खत्म कर देगी, ये दुष्ट है। मारने का प्रयास किया, पहाड़ से नीचे फेंका। ये पीछे अपने मंदिर में सारी प्रहलाद की लीला छपी हुई है। हाथी के पांव के नीचे दिया, अग्नि में डालने का प्रयास किया, नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप बोला लगता है ये मेरा मौत है। भगवान ने याद कर लिया कि ये कह रहा है मौत है तो इसकी भी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। लिखा है वहां के, वो समझ रहा है कि यही मुझे मारेगा। अरे मर नहीं रहा। संड और अमर ने कहा महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे पिताजी आएंगे, छोटा बच्चा है, इसको समझा देंगे, मैं हमारे को दे दो, वरुण पास में बांध के रखते हैं कहीं भाग न जाए। ले गए और जाके पूछा कि तुमको किसने सिखाया है, कहाँ से सीख के आए, हम तुमको छोड़ा चौथा दंड देंगे, अभी लाठी लाओ। हड़का रहे थे, लेकिन प्रहलाद तो गोविंद गोपाल गा रहा था। वो चले गए घर में, अपने घर में भोजन आदि करने गए। प्रहलाद ने सब बच्चों को इकट्ठा करके कहा कौमारम आचरेत प्रज्ञा धर्म भागवतम। अरे बचपन से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। मानव जन्म दुर्लभ है, छोटे समय के लिए है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। 100 साल उम्र है, 50 साल तो सोने में चली जाती है, 10 साल बचपन में चली जाती है। ऐसे कहते हैं भगवान ने कुत्ते को बनाया, कहा 50 साल जियो। बोला नहीं बहुत भारी है, लोग लाठी मारेंगे, 10 साल बहुत है। बोला ठीक है 30-40 रख दो। बंदर को बनाया, तुम 50 साल जियोगे। बोला नहीं नहीं कहाँ धक्के खाएंगे, 20 साल बहुत है, चलो रखो इसके भी। बैल को बनाया, 50 साल जियोगे, नहीं मेरे को 15 साल बहुत है, बचाओ। आदमी को कहा तुम 20 साल जियो। बोला महाराज इतना 20 साल थोड़ा है, बहुत दिया चाहिए। बोला अभी मेरे पास तो नहीं है, बैल की पड़ी है, कुत्ते की पड़ी है, बंदर की पड़ी है, ले लो और जितना चाहे उतना जियो। अब पहले 20 साल तो आदमी की तरह जीता है, उसके बाद विवाह करता है, बेचारा बैल बनता है, सारा दिन मजदूरी करनी, सुबह जाना है शाम को आना है। और उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, पोते पोतियां हो गई, तो फिर बंदर की जीवन है, बच्चों वाल बोलो। ओ उसके साथ बेचारा कुछ साथ। और अब जब वो भी बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन एक बेटे के घर में, दूसरे दिन दूसरे के घर में, फिर कुत्ते वाली बची हुई उम्र जो है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं 100 साल में 10 साल बचपन में, 10 साल बुढ़ापे में, बाकी बचती कितनी है, वो भी भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो कब करोगे। और फिर कहा कि कहाँ से सीख के आए हो, तो उनको बता दिया। और उसके बाद बहुत बड़ी प्रहलाद महाराज की अद्भुत शिक्षा है कि सुख के लिए इतना प्रयास मत करो, दुख बिना बुलाए आता है, ऐसे सुख भी तुम्हारे कर्मों का तुमको मिल जाता है। सब लोग सुख चाहते हैं लेकिन सुख किसी को मिल नहीं रहा है। आप लोग सब सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं दुनिया में, लेकिन कोई सुखी हो गया क्या? तो हम आपसे ये पूछते हैं आप कौन सा सुख चाहते हैं, संडे वाला कि मंडे वाला? कब सुख चाहिए? हर रोज चाहिए? कब चाहिए? दिन को चाहिए, शाम को चाहिए, सुबह चाहिए, कब चाहिए? सब समय चाहिए। कहाँ चाहिए? घर में चाहिए, मंदिर में चाहिए, दुकान पे चाहिए, कहाँ चाहिए? सब जगह चाहिए। किससे चाहिए? परिवार से चाहिए, दुकानदार से चाहिए, ग्राहक से चाहिए, किससे चाहिए? सबसे। आप देखो आप सुख कौन सा चाहिए? सब जगह चाहिए, सब समय चाहिए, सबसे चाहिए। यही सुख चाहते हैं कि नहीं? अब कौन है जो सब समय है, सब जगह है और सब में है? हाँ, आपका धन सब जगह है, सब समय है, सब वक्त सबके पास है। आपका मित्र बंधु बांधव कोई रिश्तेदार सब जगह है, सब समय है, सब में है। कौन है? एक भगवान है ना। तो जो सुख आप ढूंढ रहे हो वो भगवान के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। आप चाहते जो सुख हो और वो सुख है ही नहीं कहीं। संडे मंडे वाला चाहे तो मिल जाएगा, रोज वाला चाहिए, सब जगह वाला चाहिए, सब समय वाला चाहिए, सबसे चाहिए तो केवल भगवान दे सकता है। सुख का दाता वो एक है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षा के बाद वो सब बच्चे कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कीर्तन का आवाज़ संड और अमर के कान में पड़ा। वो बेचारे आधा रोटी छोड़ के भागते आए और प्रहलाद को पकड़ा। बोला ये अभी हमारे बस का नहीं है, ये पूरी क्लास को खराब कर दिया। पकड़ के हिरण्यकशिपु के पास ले गए। बोला महाराज अब हमारे बस की बात नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हारे अंदर शक्ति आ कहाँ से रही है, तू निर्भय कैसे हो गया? बोला भगवान
जो शक्ति आपको देता है वो मेरे को भी देता है। बोले है कहाँ? बोले कहाँ नहीं है, सब जगह है। अब हिरण्याकश ने कहा सब जगह, ऐसे उंगली उठाई तो भगवान सावधान होकर हिरण्याकश की उंगली को देखने लगे कि जहाँ ये उंगली रखेगा वहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्योंकि मेरे भक्त को तो वहाँ विश्वास है कि मैं वहाँ हूँ। वो खंभे के ऊपर उंगली रख के कहता इसमें हो? अरे हाँ है इसमें, हाँ देखता हूँ इसमें है। उसको दे मारा हिरण्याकश ने अंदर से, नरसिंह देव भगवान की। और भगवान नरसिंह देव मार के बोला ये विष्णु है, अंदर से निकला है, देखो ये छला हुआ है। और थोड़ी देर के लिए आपस में लड़ाई होने लगी विष्णु, भगवान नरसिंह देव और हिरण्याकशिपु के बीच में। तो प्रहलाद के वचनों को सत्य भगवान ने कहा विधा सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त के वचन को सत्य करना था। उसने कह दिया यहाँ है तो वहां से निकल आए। ब्रह्मा अपना भक्त है, उसके वचन को सत्य करना था। तो और ये भी तो 4 कुमारों के वचन को भी सत्य करना था। और हिरण्याकश ने कहा मुझे मारेगा तो उसके वचन को भी सत्य करना था। तो सबको सत्य करने के लिए अब जब न सुबह है न शाम है न अंदर है न बाहर है, जब बीच चौकट में है न ऊपर नीचे, जब बैठा के घुटनों पे और उसके आंतें खोपेट फाड़ के नाखून से आंतें निकाल के गले में डाल दी। और फिर क्रोध में नरसिंह देव ऐसे बैठ गए। और उस वक्त सारे देवता ब्रह्मा आदि आए, उन्होंने प्रार्थना की, भगवान को और गुस्सा बढ़ने लगा। अब सब लोग चिंतित हो गए कि ये हमारी प्रार्थना से शांत नहीं हो रहे। प्रहलाद को बोला आप जाओ, आप शांत कीजिए। प्रहलाद ने प्रणाम किया और जैसे ऊपर उठा, भगवान ने उठा के गोद में बिठाया और चाटने लगा और कहा क्षमस्व मां, मुझे क्षमा करना, मेरे कारण देर आने में देर हो गई, आपने बहुत संकट सा। चैतन्य महाप्रभु ने प्रहलाद चरित्र भी 100 बार सुना था कि इतनी सारी विपत्तियों में भी भगवान के चिंतन से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला। ऐसा विश्वास दृढ़ इसका था। ऐसा हमारा थोड़ा सा, एक रत्ती भर भी ऐसा विश्वास हो तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आज प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं कि हम असुर हैं। अब आपको उपसंहार में एक कथा बता दूं कि प्रश्न क्या पूछा था परीक्षित महाराज ने। भगवान पक्षपात करते हैं, असुरों को मरवा देते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। और ये पूरा अध्याय क्या स्थापित कर रहा है? असुर के पुत्र प्रहलाद के लिए साक्षात नरसिंह देव अवतार लेकर आए कि नहीं आए? तो भगवान पक्षपात कहाँ करते हैं? असुर कुल के पुत्र प्रहलाद के लिए साक्षात भगवान अवतार लेकर आए। तो यहां प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना की है। भगवान ने कहा कुछ वर मांग लो। प्रहलाद ने कहा भक्ति करें और उसके बदले में वर मांगे, ये तो दुकानदारी हो जाएगी। अगर आपको वर देना है तो ये दो कि हमको कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। फिर भगवान ने कहा, हिरण्याकश के ऊपर के सिंहासन के ऊपर बैठे, पवित्र कर दिया। फिर कहा अब इसके ऊपर बैठ के प्रहलाद तुमको राज करना है। तब प्रहलाद ने कहा महाराज एक वर दे दो। अरे बोला अब क्या मांग रहे हो? बोला मेरा पिता आपका द्वेषी था, आप इसका उद्धार करें। भगवान हंसते हुए कहते हैं प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा एक भक्त होता है उसके 21 कुलों का उद्धार होता है, तुम्हारे एक पुत्र का नहीं, तुम्हारे एक पिता का नहीं, तेरे 21 कुलों को भी कभी अधोगति नहीं होगी। और इसके बाद भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज घूमते हुए एक दिन देखते हैं तो अवधूत बड़ा मोटा आदमी सोया हुआ है। और उसको कहा कुछ करते नहीं हो, कमाते नहीं हो, खाते नहीं हो, इतने खुश कैसे हो? तब उस अवधूत ने प्रहलाद महाराज को उपदेश दिया। ये दत्तात्रेय भगवान का उपदेश है। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने जब ये सुना कि ये अवधूत इतना सुख भोगते हैं तो हम ग्रस्त में रह के कैसे सुखी रह सकते हैं। आश्रम, चारों आश्रम के, संन्यास आश्रम की शिक्षा है, वानप्रस्थ की शिक्षा है, ब्रह्मचारी की शिक्षा है, और 14वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम की जितनी अच्छी शिक्षा इस 7वें स्कंद में इतनी अच्छी और कहीं नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम गृहस्थी हैं, घर में हमारी बुद्धि अटकी होती है, हम कैसे बड़े आनंद के साथ भगवान का भजन कर सकें और सुखी हो सकें। अंजसा बड़ा सरल रास्ता बताओ। तो नारद जी कहते हैं वासुदेव अवतार कथा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा ग्रस्तों को सुननी चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर धन राशि है तो सेवा के कार्य में लगा देनी चाहिए। और इसके बाद
एक प्रसंग आता है कि मैं दानव से 3 पुरियां बनाई राक्षसों ने, सोने की, चांदी की, प्लाटिनियम की, और उसमें से असुर आक्रमण करने लगे देवताओं के ऊपर। देवताओं ने शंकर जी को प्रार्थना की और शंकर जी ने जैसे नाश करें वो फिर जीवित हो जाएं। शंकर जी विचलित हो गए, क्या हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और उन पुरियों में अमृत का कलश था और दोनों ने जाकर वो अमृत का कलश पिया और असुरों ने भी गाय और बछड़े को नहीं मारा। जब वो कलश अमृत समाप्त हो गया तो भगवान विष्णु ने शंकर को रथ दिया, धनुष दिया, बाण दिया और शंकर जी ने फिर पहले बाण से एक पुरी, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी पुरी को गिरा दिया और शंकर जी का नाम हो गया त्रिपुरारी, 3 पुरियों को नाश करने वाला। यहाँ 7वें अध्याय को प्रणाम, 7वें स्कंद को प्रणाम करते हैं। शिक्षाएं प्रहलाद महाराज की इतनी उत्तम है कि उसको जितना सुने उतना अच्छा है, लेकिन अपने को समय की सीमा के अंदर रहना है। 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है कि भगवान शासन कैसे करते हैं और मनवंतर का काम होता है सधर्म की स्थापना। सधर्म की स्थापना का मतलब होता है कि कोई सही धर्म ऐसा एक मनु चालू करता है। तो स्वयंभू मनु स्वयं तपस्या कर रहे थे, असुर मारने के लिए आए तो उसके पुत्र यज्ञ ने उसको बचा दिया। इसके बाद चौथे मनवंतर के समय में 3 सिद्धांत 8वें स्कंद में है, 3 सधर्म है। जब आपत्ति हो, विपत्ति हो, संकट हो तो भगवान का शरण लेना चाहिए। 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। फिर 10 अध्यायों में जब भगवान कृपा करके सब चीजें उदारता से दे तो दान कर देना चाहिए, समुद्र मंथन की कथा है। 9 अध्यायों में जीवन में अगर कहीं वचन दे तो वचन के पालन करने के लिए चाहे कोई छल करे, चाहे कोई इनकार करे, तो भी वचन के ऊपर दृढ़ रहना चाहिए। बलि महाराज का चरित्र है। और 1 अध्याय में प्रियव्रत महाराज का दिया हुआ वचन मछली को, जो आगे चल के मत्स्य अवतार, वो 1 अध्याय उसका है। ऐसे ये 8वें स्कंद का सारांश है। तो सधर्म में पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र कौन था? गजेंद्र का मतलब हाथियों का राजा। तो गजेंद्र कौन था? इंद्रद्युम्न महाराज था, दक्षिण भारत के। राजपाट छोड़ के तपस्या कर रहे थे। अगस्त ऋषि आए, उठ के खड़े नहीं हुए। अगस्त ने कहा हाथी की तरह बैठे हो जाओ, हाथी बन जाओ। तो साधना से भगवान नहीं मिला लेकिन भोग मिला। दूसरे जन्म में हाथी बना, लेकिन हाथियों का राजा बना। और देवताओं के क्रीड़ा स्थली पे हाथियों के साथ भोग कर रहा था। मगरमच्छ ने पांव को पकड़ लिया। सबने सहायता की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मगरमच्छ जलचर था, उसका बल बढ़ता रहा। और ये हाथी था धरती का, इसका बल कम होता रहा। ये कथा सुनते हुए ये सोचो कि हम भी काल रूपी मगर के गाल में पड़े हुए हैं। हमारी उम्र मगरमच्छ है जिसने हमको पकड़ के रखा है। हमको भी अब हाथी ने देखा कोई सहारा नहीं है, तो पूर्व जन्म में जो उसको प्रार्थना याद थी वो गोविंद को पुकारा। और जैसे गो शब्द कहा, भगवान वैकुंठ से निकले, विंध्य से पहले पहुंच गए। दोनों को खींच के बाहर निकाला। सुदर्शन चक्र से पहले गज ग्रह का गर्दन काटा। उसके शरीर से एक देवता बाहर निकला। गज ने कहा बुलाया मैंने, और उधार इसका पहले किया। भगवान ने कहा जो भक्त का चरण पकड़े उसका उधार पहले होता है। बोला ये हु नाम का गंधर्व था, वो देवल ऋषि का पांव पानी में पकड़ रहा था। उसने श्राप दिया था, इसको गंधर्व बनना पड़ा, लेकिन क्षमा मांगी थी, इसलिए आज इसका उद्धार हो गया। और फिर गजेंद्र को भी भगवान ने कहा तेरे कथा को जो सुनेगा उसका भी मुक्ति हो जाएगा। ऐसे गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजेंद्र की प्रार्थना बहुत सुंदर है। उसको पढ़ने सुनने वालों के लिए बहुत सुधा श्रुति फल लिखा है। लेकिन हम कथा को यहाँ विराम दे के आगे बढ़ते हैं। क्षीर सागर के मंथन की कथा कैसे शुरू होती है। इंद्र हाथी के ऊपर चढ़ के जा रहा है, बड़ी शोभा यात्रा चल रही है। दुर्वासा ऋषि के गले में माला पड़ी थी। इसने कहा इंद्र को माला पहनाता हूं। इंद्र को माला पहना दी। इंद्र ने माला को उठा के हाथी के सूंड में डाल दी, गले में। हाथी ने सूंड से पांव में डाल दी। दुर्वासा ने कहा माला का अपमान कर दिया, जा श्रीहीन हो जा। और इंद्र का श्रीहीन हो गया, इंद्र का सब कुछ चला गया।
इंद्र ने भगवान को प्रार्थना की कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करना चाहिए। तो भगवान ने कहा इस वक्त आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वक्त आपको असुरों के साथ संधि करनी पड़ेगी। आप उनके साथ संधि कर लो और समुद्र मंथन कर लो, उसमें से अमृत मिलेगा, मैं आपको पिलाऊंगा, तब आपको वापस अपना वैभव प्राप्त होगा। फिर एक कथा बताई भगवान ने कि सांप और चूहा अगर जाल में फंस जाए तो सांप को चूहे को खाना चाहिए, लेकिन खाएगा तो जाल को सांप तो काट नहीं सकता, सांप भी मर जाएगा। दोनों को संधि कर लेनी चाहिए। पहले चूहे को बोले तुम इस जाल को काटो, फिर दोनों बाहर निकले, फिर सांप का धर्म है चूहे को खाए, खाना है तो खा जाए, लेकिन पहले तो संधि करनी चाहिए ना। तो सारे देवता गए, देवताओं ने जाकर प्रार्थना की, बलि महाराज ने संधि की और दोनों मंदराचल पर्वत उठा के आ रहे हैं। दोनों गिर पड़े, उठा नहीं, भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए, मंदराचल पर्वत लाए। तो भगवान ने सलाह दी, भगवान ने पर्वत उठवाया और लाके क्षीर सागर में डाला। फिर कहा वासुकी को बुलाओ, वासुकी को रस्सी बनाया, मुंह की तरफ देवता खड़े हुए हैं। असुर ने कहा हम बड़े हैं, हट जाओ, पूंछ की तरफ चले जाओ। भगवान ने कहा जैसे कहें वैसे करो, जब तक अमृत नहीं मिले झगड़ा नहीं करना। देवता पूंछ की तरफ चले गए, असुर मुंह की तरफ खड़े हो गए। अब दोनों हिलाया तो नीचे से पर्वत का कुछ पकड़ने के लिए नहीं था, पर्वत नीचे जाने लगा। तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर लिया, ये अवतार लिया, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत खड़ा हो गया। अब दोनों खींचने लगे तो ऊपर से पर्वत हिलने लगा, 1000 हाथों से भगवान ने ऊपर से पर्वत को पकड़ लिया। अब दोनों थके पसीना हुआ, भगवान ने सतोगुण से देवताओं में, रजोगुण से असुरों में प्रवेश किया। अब जोर जोर से मंथन होने लगा, औषधियाँ सारी जामवंत ने जाके डाली, और जब मंथन होने लगा तो अंदर से कालकूट विष निकला, हाहाकार मच गई। क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा महादेव को बुलाओ, शंकर है, रक्षा करेगा। सब देवता यहाँ आए, वो नहीं है। देवताओं ने प्रार्थना की, शंकर ने पार्वती से पूछा, पार्वती ने कहा परोपकार का कार्य है, आप में शक्ति है, आप ये कर सकते हैं। और शंकर जी ने विष को दोनों हाथों में भर लिया। अब मुंह में रखते हैं तो जबान में तो गोविंद गोपाल चलता रहता है, और हृदय में अंदर ले जाते हैं तो वहाँ भगवान विराजमान है, तो बोला कंठ में ही रख देते हैं। यहाँ आज विष को शंकर जी ने कंठ में रख दिया और उनका नाम हो गया नीलकंठ महादेव। शंकर जी ने विष पिया और नीलकंठ और महादेव हो गया परोपकार के लिए, और आगे अमृत निकलेगा। और ये राहु अमृत पीने के लिए, देवता अमृत पिएगा फिर भी गर्दन कटेगा और क्रूर देवता बनेगा। अमृत पीने के बाद भी क्रूर और विष पीने के बाद भी महादेव, तो भले काम के लिए। और इसके बाद 14 रत्न निकले। 3 मुख्य रत्न है। 3 मुख्य रत्न में पहले कामधेनु गाय, वो ऋषियों को दी गई ताकि यज्ञ होगा, भगवान की भक्ति होगी तो संसार में सुख होगा। दूसरा रत्न बड़ा है लक्ष्मी, समुद्र मंथन से निकली और भगवान नारायण का वर्ण किया, वरमाला पहनाई, और ये सबका पालन पोषण करती है। और तीसरा रत्न अमृत निकला, उच्च शर्वा घोड़ा निकला, बलि महाराज ने कहा मुझको दे दो। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने कहा मुझे दे दो। वरुणी निकली, महाराज असुरों ने कहा हमको दे दो। चंद्रमा निकला, कौत्सव मणि निकली, भगवान को दे दी। ऐसे ये समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। और अब अंत में अमृत का कलश लेके धन्वंतरी महाराज निकले, और कलश को लेके असुर भागे, आपस में लड़ने लगे, मैं पीऊंगा, नहीं मैं पीऊंगा। अरे देवताओं ने भी काम किया, उनको भी देना चाहिए। अब आपस में ये लड़ ही रहे थे, इतनी देर में भगवान ने एक सुंदर मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। सुंदर कन्या बाल हाथ में लेके आगे आई। देवता असुरों ने उसको देखा, अब मटका भूल गए, अमृत भूल गए। अरे सुंदरी तू कहाँ से आई है, कहाँ घूम रही हो, हमारे में झगड़ा हो रहा है, हमको आपस में आप बांट के अमृत पिला दोगी? उसने बोला विश्वास कैसे करते हो, अकेली लड़की जंगल में घूमती है, उसके ऊपर विश्वास क्यों करे? अरे नहीं, आप बोलती हो ना, हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है, आप जो चाहोगी वो हम करेंगे। फिर तो बोला ठीक है, फिर एक काम करो, देखो काले हो गए हो, सांप को घसीटते घसीटते विष से तुम पेड़ हुए, जले पेड़ जैसे हो गए हो, जाओ स्नान करके आओ और फिर पंक्ति में सब बैठ जाओ। अरे देवता आप भी स्नान करके आओ, जाओ।
दोनों स्नान करके एक तरफ देवता बैठे एक तरफ असुर बैठे। मोहिनी मूर्ति ने मटका लेके असुरों को कहा, ये लालची देवताओं को थोड़ा पिला के बाकी सब आपको पिलाऊंगी। ऐसे करके देवताओं को पिलाने लगी। राहु ने कहा, अरे ये सब उनको पिला देगी। वो देवता बन के चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया। चंद्र सूर्य ने कहा, ये देवता नहीं है। भगवान जानते थे, अमृत पिया लेकिन गर्दन काटा। राहु और केतु दो हो गए। और फिर तो झगड़ा शुरू हो गया देवताओं और असुरों के बीच में। अमृत देवता पी गए और ऐसी महासंग्राम हुआ। अमृत प्रभाव नहीं दिखा रहा था, क्योंकि देवताओं ने भगवान का धन्यवाद तो किया ही नहीं, जिसने पिलाया। कितने अवतार लिए भगवान ने। एक अवतार में उनको मशवरा दिया, दूसरे अवतार में कच्छप बने, तीसरे अवतार में मोहिनी रूप धारण किया। 4 अवतार भगवान ने लिए और उन्होंने भगवान का धन्यवाद नहीं किया। एक बार एक भक्त भगवान के धाम में चला गया, कहा, भगवान आपका धाम जरा घुमाओ। तो एक बड़े हाल में ले गए थे, हजारों लोग काम कर रहे थे। बोला, ये कौन है? बोला, ये लोग रोज़ प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं, जो मांगते हैं ना उनको रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरे हाल में घुमाने के लिए गए तो हजारों लोग काम कर रहे हैं। बोला, ये कौन है? बोला, उन जो मांगा है उनको भेज रहे हैं ना, उनको ये डिस्पैच कर रहे हैं। तीसरे हाल में गया, 3 आदमी बैठे थे, वो ऐसे मक्खी मार रहे थे। बोला, ये कौन है? बोला, ये वापसी में चिट्ठी आई है, जो ही भेजता है कि मिलने के बाद मिल गया, धन्यवाद की चिट्ठी कोई नहीं आती है। 3 है, वो भी फ्री बैठे हैं। माल सबको मिल रहा है लेकिन वापस कोई भी हाथ जोड़ के धन्यवाद। तो देवताओं ने धन्यवाद तो किया नहीं, तो अमृत काम नहीं दिखा रहा है। फिर देवताओं ने कहा, भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान आए और फिर देवताओं के अमृत ने काम दिखाया। देवता असुरों को मारने लगे। अब चुन चुन के असुरों को मारने लगे। बलि महाराज तो मर ही चुके थे ऑलमोस्ट। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं, इंद्र आपको अमृत पिलाया, भगवान ने आपका वापस श्री दे दिया, बल दे दिया। अब असुरों के वंश को विनाश मत करो, युद्ध खत्म करो। महासंग्राम में युद्ध खत्म हुआ। बलि महाराज मर ही चुके थे, लेकिन उनके शुक्र आचार्य और भृगुवंशी ब्राह्मण जो उसके पास थे, उनके पास संजीवनी विद्या थी। बलि महाराज को जीवित कर दिया। और बलि महाराज जैसे जीवित हो गए, उन्होंने कहा, महाराज आपको हम विश्वजीत यज्ञ कराते हैं। ये यज्ञ के बाद आप पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। और विश्वजीत यज्ञ कराया। उस यज्ञ के अंदर से एक रथ निकला और कभी नहीं खत्म होने वाले बाणों का तरकश निकला, धनुष निकला। प्रहलाद महाराज बलि का दादा प्रकट हुआ और उसने कभी न मुरझाने वाली कमल की माला पहना दी। अब बलि महाराज रथ के ऊपर आरूढ़ होकर सेना लेकर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकले। स्वर्ग का इतना सुंदर वर्णन है, इतना सुंदर वर्णन है कि एक बार प्रभुपाद ने इस वर्णन को लिखा था और भक्त जब टाइप करने लगे तो अरे स्वर्ग इतना अच्छा है। प्रभुपाद ने सुना कि ये स्वर्ग के चक्कर में पड़ गए, कागज वापस बुला के फाड़ दिए। बोला, स्वर्ग कितना भी अच्छा है, हमारे काम का नहीं। यहाँ स्वर्ग बहुत अच्छा है। और इंद्र ने देखा, अरे ये तो समुद्र सेना का आ रहा है, गुरुदेव बृहस्पति क्या करें? बोला, इस वक्त बलि महाराज ब्राह्मणों की आशीर्वाद से बलिष्ठ है, विश्वजीत यज्ञ करके आ रहा है, युद्ध में नहीं जीतोगे, अदृश्य हो जाओ। और सारे देवता अदृश्य हो गए और बलि महाराज अवेद्य इंद्रासन के ऊपर बैठ गए। अब भृगुवंशी ब्राह्मण कहने लगे, महाराज आपको 100 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, फिर आप इंद्र के आसन पे वैद्य बैठ सकेंगे, कानूनी बैठ जाएंगे। तो जहां बरूच है गुजरात में, उसको भृगु कच्छ कहते हैं, यहां ये यज्ञ शुरू हुआ और बलि महाराज का यज्ञ हो रहा था। 99 यज्ञ पूरे हो गए। यहां आदित्य देवताओं की माता घर में थी। कश्यप जी आके घर में पूछते हैं कि आज आप दुखी क्यों हैं? आपने संध्या वंदन नहीं किया, दीप नहीं जलाया, भगवान की पूजा नहीं की, अतिथि का सत्कार नहीं किया, या आपके पुत्र संतान? बोला, बाकी सब किया है, धर्म का नियम पालन किया है, लेकिन पुत्रों को देखे को बहुत दिन हो गए, इंद्रासन खाली पड़ा है। तो कश्यप जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि से पहले मेरे को पयो व्रत बताया था, केवल 11 दिन दूध पीना है, आप इस व्रत को करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान आपकी बच्चों की रक्षा करेगा। और दिति ने भगवान की आराधना की और थोड़े दिनों में आराधना की। और भगवान ने प्रकट होकर कहा, आदिति माता, मैं जानता हूं कि आपने मेरी क्यों पूजा की है, लेकिन मैं इस वक्त बलि को अन्याय से नहीं मार सकता, क्योंकि वो भी धर्म के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन मैं आपकी पूजा को भी निष्फल नहीं जाने दूंगा। मैं आपके पुत्र के रूप में आ जाऊंगा, इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र बन जाऊंगा, फिर अपने भाई की मैं सहायता करूंगा तो मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा। अब तुम अपने पति कश्यप में मेरा ध्यान करो।
और ये बात किसी को बताना मत। और समय आने के ऊपर कश्यप और आदित्य के यहाँ भगवान पहले तो चतुर्भुज में, फिर छोटे ब्राह्मण के रूप में खड़े हो गए। देवताओं में सूर्य देव ने आके गायत्री दे दी, पिता ने मेखला दे दी, और माता पृथ्वी ने मृगछाला दे दी, और पार्वती ने भिक्षा का पात्र दे दिया, छाता दे दिया वरुण ने। और अब ये बलि महाराज के यज्ञ नहीं है, तेरे पाँव से क्या मांगेगा? वामन देव कहते हैं ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए। नहीं तो गए और पृथु जैसे राजाओं के पास कितना था, लेकिन कभी किसी का पेट नहीं भरता है। बस मुझे इतना ही चाहिए, आप संकल्प कर लो। अब शुक्राचार्य गुरुजी उठ के खड़े हो गए, बोला बलि महाराज ये विष्णु है। देखो गुरु ने अपना सही काम किया। गुरु का काम क्या है? शिष्य को भगवान दिखाए। शुक्राचार्य ने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। दिखाया कि ये विष्णु है, लेकिन फिर कहा ये आपसे छल करके सब कुछ ले लेगा। अभी आपने ओम का उच्चारण नहीं किया है, और ओम का उच्चारण नहीं करे तो शादी में भी आदमी हंसी मजाक में झूठ बोलता है, आप मुकर जाओ, कहो कुछ नहीं दूंगा। और फिर शुक्र नीति है कि धन के 4-5 विभाग करना चाहिए। एक विभाग आपातकाल के लिए रखना चाहिए, एक विभाग पब्लिसिटी के लिए लगाना चाहिए, एक विभाग और धंधे में लगाना चाहिए ताकि धंधा बढ़े, और एक चौथा विभाग परिजनों के लिए होना चाहिए। तो ऐसे धन की शुक्र नीति है कि आप सब इसको दे देंगे तो आप कहाँ रहोगे? बलि महाराज कहते गुरुदेव मैंने वचन कर दिया है। पृथ्वी कहता है जूठे का भार मैं नहीं उठा सकती हूँ, मुझे यमदंड का फांस मिले तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। आज बलि महाराज अपने वचन पे खड़े हैं, और वामन देव जो छोटे थे त्रिविक्रम बनने लगे, बड़े बनने लगे। एक पांव से ये पूरी पृथ्वी माप ली, दूसरे पांव से स्वर्ग आदि लोक मांगा, और ब्रह्मा के लोक से ऊपर चरण का सीधे पांव का अंगूठा गया, और कारण सागर का जल वहां सोराख हो गया, वहां से पानी भगवान के चरण को धोया और वहां से नीचे गिरा, उसका नाम गंगा जल हो गया। ये विष्णुपदी भगवान के चरणों से। अब वामन देव फिर छोटे बन के कहते हैं अरे बड़े आदमी बन रहे थे, तीसरा पांव कहां रखूं बताओ? बड़े दानी बन रहे थे ना, तीसरा पांव कहां रखूं? बांधो इसको वरुण पास से। बलि महाराज कहता है मैंने अपने बल से, बाहुबल से धरती को जीता था, अपने यज्ञ से देवलोक को जीता था, लेकिन दोनों को जीतने वाला मैं तो अभी तक हूं ना। आपका तीसरा पांव मेरे सर के ऊपर रखो। बलि ने अपना अहम मैं पना अर्पण कर दिया, इसलिए हमारी परिभाषा में शब्द आ गया बलिदान। बलिदान का मतलब अपने आप को अर्पण कर देना, अपना अहम अर्पण किया है। भगवान को कहा ये तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रखो। उस वक्त उनकी पत्नी विंध्यावली आके कहती है पतिदेव ये शरीर भी हमारा कहाँ है, कहाँ आपका शरीर है? और उस वक्त प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए और कहा कि भगवान, और विंध्यावली ने पहले बोला क्योंकि स्त्रियों को पहले टाइम दिया प्रहलाद महाराज ने कि लेडीज फर्स्ट, तो विंध्यावली ने पहले प्रार्थना की। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा हम असुर आपकी संपत्ति को अपनी मानने की मूर्खता करते हैं, भगवान ने आप लेकर सब कुछ बहुत अच्छा किया, बलि महाराज के अहम को खत्म कर दिया। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पूरी हुई। ब्रह्मा जी आके कहने लगे भगवान बलि महाराज ने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है, अभी तक ये वर्ण फांस में बंधा हुआ अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त भगवान बोले कि बलि आज तुमने मुझे जीत लिया, तुम्हारे लिए मैंने सूतल लोक बनाया है जो इंद्र के स्वर्ग से महान है, तुम वहां चलो, मैं तुम्हारे दरवाजे के ऊपर खड़ा रहूंगा, तुम मेरे दर्शन करते रहना, तुमने मुझे दिया है मैं तुम्हें अपने आप को दे रहा हूं। तो भगवान ने बलि महाराज के इस वचन पालन के ऊपर और सर्वदान के ऊपर अपने आप को बलि के सूतल लोक में दरबान बनने की तैयारी कर ली। अब तो ये सब चले गए सूतल लोक में, और लक्ष्मी जी कहती है गए थे धरती के ऊपर अवतार लेके वापस नहीं लौटे। चली आई लक्ष्मी देवी सूतल लोक में, बलि महाराज को ब्राह्मणी बन के दान चाहिए। बोला माता जी मांग लो। बोला संकल्प करो। बोला संकल्प तो पहले भी किया था। बोला ये पति है हमारा, वापस करो। तो लक्ष्मी देवी फिर वापस लाई। अभी भी बलि महाराज के वहाँ भगवान रहते हैं। और इसके बाद एक अध्याय में प्रियव्रत महाराज स्नान करने के लिए गए, और स्नान के बाद अंजलि में एक मछली आई, मछली को वापस डाला। बोला महाराज आपके शरण में हूँ, रक्षा करो।
महाराज मछली को घर में लाया, बड़ी परात में रखी, परात भर गई, टैंक में रखा, टैंक भर गया, नदी में डाला, सेतु बन गई। भगवान प्रियव्रत कहते हैं आप साधारण मछली नहीं हो, आप कौन हो? बोला अब ब्रह्मा जी को जमाई आएगी, छोटी प्रलय होगी, चारों ओर जल होगा, अंधकार हो जाएगा, ऋषियों का प्रकाश ही प्रकाश होगा, आप सब औषधियाँ और बीज लेके एक नाव आएगी, उसमें चढ़ना, और दूर से मैं दिखाई दूंगा मच्छ के रूप में, मेरे सर के ऊपर सोने का खूंटा होगा, आप वासुकी के साथ वो मेरे से बांध देना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी को जमाई आई, प्रलय हुई, ऋषियों ने कहा महाराज जल्दी करो, औषधियाँ उठाओ, और नाव में बैठे सामने से मत्स्य अवतार आया, और मत्स्य अवतार ने प्रियव्रत को उपदेश दिया, ये मत्स्य पुराण है, और ये प्रियव्रत अगले मनवंतर में विवस्वत मनु होंगे, और विवस्वत मनु जो इस मनवंतर के हैं यही प्रियव्रत हैं। यहाँ 8वां स्कंद पूर्णाहुति को पहुँचता है। आज बहुत जल्दी जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 9वें स्कंद ईशानु कथा है। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उसके अनुगामी, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। इसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है, 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में वर्णन में सूर्य देव भगवान विवस्वान के पुत्र विवस्वत, उसको शरदवान कहते हैं, वो विवस्वत मनु है। उस मनु के 10 पुत्रों का वर्णन है। और इस सूर्य वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिनके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए आया, अम्बरीश महाराज। ऐसे राजा हुए जो धरती के ऊपर गंगा को लाए, महाराज भागीरथ। मांधाता जैसे राजा हुए। और फिर महाराज दशरथ हुए, जिनके घर में भगवान रामचंद्र भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ प्रकट हुए। और महाराज निमि इस वंश में आगे, जिनके पास नव योगेंद्रों ने उपदेश दिया। तो ये बहुत अद्भुत सूर्य वंश के राजाओं की कीर्ति का वर्णन है। सबकी सदगति होती है। शरियाती नाम के एक राजा हुए। शरियाती महाराज सूर्यवंश में एक राजा हुए, अपनी सुकन्या को लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। तो च्यवन ऋषि के आश्रम में इनकी बेटी सुकन्या ने कहीं सोराख के अंदर कोई चमकती चीज देखी, उसको तिनका मार दिया, खून निकला, सबका हवा पानी बंद हो गया, पूरी सेना का। महाराज ने कहा ऋषि हमारी कन्या से कुछ अपराध हो गया। कन्या ने कहा मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ तिनका मारा था, खून निकला। ऋषि कन्या की ओर देखने लगा और बूढ़ा था बहुत। महाराज समझ गया कि ऋषि के विवाह की इच्छा है। सुकन्या को विवाह करके च्यवन ऋषि को दे दिया, बूढ़े को। च्यवन ऋषि ने अश्वनी कुमार को बुलाया, बोला हमको जवान बनाओ। अश्वनी कुमार ने कहा कि ये अमृत का कुंड है, इसके हम तीनों अंदर जाते हैं। तीनों अंदर चले गए, 2 अश्वनी कुमार और 1 वो, और तीनों बाहर निकले। सुकन्या को कहा अपने पति को पहचानो। सुकन्या ने अपने पति को पहचाना। नौजवान च्यवन नौजवान हो गया। तब से च्यवनप्राश चल गया। च्यवनप्राश चालू हो गया। च्यवन जवान हो गया। शरियाती महाराज च्यवन को यज्ञ कराने के लिए आए। अश्वनी कुमारों को वचन दिया महाराज ने, च्यवन ने, कि तुम्हारे को देवता अपने डॉक्टर मानते हैं, देवता नहीं मानते हैं, तुम्हारे को अमृत नहीं देते, हम आपको भाग दिलाएंगे। शरियाती उधर आया तो अपनी बेटी को नौजवान के साथ देखा, बोला बेटी तुम्हारा विवाह वृद्ध ऋषि के साथ हुआ था, ये नवयुवक कौन है? बोला यही तो आपका जमाता है, ये तो अमृत के कुंड से अश्वनी कुमार ने इसको जवान बना दिया है, च्यवनप्राश खाता है अभी। उससे यज्ञ किया, च्यवन ने यज्ञ किया। यज्ञ के अंदर अमृत पिलाने लगा अश्वनी कुमार को। इंद्र ने तलवार निकाली, उसने बल से अपने उसके हाथ को उधर रोक दिया, कहा कि इसको अब देवताओं की श्रेणी में शुमार करो। तो ये एक कथा है सिर्फ जो आपको बता दी। फिर अम्बरीश महाराज की कथा बहुत प्रसिद्ध है। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी का पालन करना चाह रहे थे, साल पूरा हो रहा था, और उस वक्त दुर्वासा ऋषि आए और साधु को भोजन कराने को कहा। वो स्नान करने गए, मुहूर्त खत्म हो रहा था, जल पी लिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा अतिथि को खिलाने से पहले जल पी लिया। एक बाल झटक के नीचे गिराया
और कृत्या बनी, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मारा और ऋषि के पीछे, दुर्वासा के पीछे, और ऋषि भागता हुआ ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी। बोला क्या है बेटा? बोला चक्कर। बोला चक्कर में नहीं पड़ूंगा, जाओ जिसका चक्कर है उसके पास। कैलाश शंकर, हाँ हमारा भाई, शंकर का भाई है ना, उसका ही तो अंश से है, दुर्वासा शंकर के अंश से हुआ है, हमारी रक्षा करो। किससे? बोला चक्कर। बोला नहीं पड़ना चक्कर में, जिसका चक्कर उसके पास। जब विष्णु के पास पहुंचे, भगवान मैं आपके शरण में हूं। भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के शरण में हूं, भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, मैं भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता हूं। आपको चक्कर से बचना है तो वापस दुर्वासा के पास जाओ। वापस दुर्वासा के पास आया, वो खड़ा था उधर ही, दुर्वासा आया है तो अम्बरीश महाराज वहीं खड़े हैं, अम्बरीश महाराज वहीं खड़े हैं। दुर्वासा प्रणाम करना चाहा, अम्बरीश ने कहा महाराज नहीं। सुदर्शन चक्र को कहा आप शांत हो जाओ। तो आज दुर्वासा ने एक भक्त की महिमा को विश्व में बहुत बड़ा प्रकाशित कर लिया, और उसके बाद दुर्वासा को भोजन खिलाया, चले गए। इसके बाद मांधाता महाराज के घर में सोबरी ऋषि आता है, उसका वर्णन है। और फिर आगे चल के भगवान राम की कथा 3 अध्यायों में है। और फिर निमि महाराज की कथा ऐसी है कि निमि महाराज यज्ञ कराना चाहते थे, उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ को कहा कि यज्ञ कराओ। उस वक्त देवताओं ने वशिष्ठ को बुलाया, वशिष्ठ चले गए देवलोक में। निमि महाराज ने कहा जीवन के ऊपर भरोसा तो है नहीं, यज्ञ करने की इच्छा हुई है तो अभी करना चाहिए। किसी और ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ करा दिया। वशिष्ठ जी आते हुए देखा ब्राह्मण दक्षिणा ले जा रहे हैं, आया क्रोध, बोला मेरे यजमान दूसरे से यज्ञ क्यों कराया, तुम्हारा शरीर छूट जाए। और निमि महाराज ने कहा आप हमारे पुरोहित हैं, देवताओं का यज्ञ कराने क्यों जाए, आपका भी शरीर छूट जाए। दोनों का शरीर छूट गया। वशिष्ठ जी तो फिर मैत्र और वरुण के वहां से पैदा हुए, और निमि महाराज के शरीर का मंथन किया गया। बोला मैं नहीं रहना चाहता हूं शरीर में, तो निमि महाराज का नाम हो गया विदेह राज। फिर उसके शरीर का मंथन किया तो उनकी राजधानी का नाम हुआ मिथिला। फिर उनको वापस जीवित किया गया तो उसको कहा जनक। तो निमि महाराज का पहला नाम है जनक, विदेह राज, उनकी राजधानी का नाम है मिथिला। महाराज जनक जो सीता माता के पिता हैं, ये 21वीं 22वीं पीढ़ी में निमि के वंश में है। इनका नाम है क्षीरध्वज महाराज, और इनके भाई का नाम है कुशध्वज। ये महाराज निमि की पीढ़ी में। इन निमि महाराज के पास नव योगेंद्रों ने आके उपदेश दिया था यज्ञ में। वो उपदेश 11वें स्कंद में 4 अध्यायों में नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव को सुनाते हैं। चंद्रवंश की कल आपको मैंने थोड़ी सी संक्षेप में बताया था। चंद्रवंश में पुरुरवा महाराज बुद्ध और सुदमन्यु से पैदा हुए, और ये पुरुरवा महाराज एक बार स्वर्ग में चले गए। सबको तो प्रणाम किया, कामदेव को प्रणाम नहीं किया। कामदेव ने कहा तेरे अंदर मैं ऐसा बैठूंगा कि एक दिन तुम काम के लिए घूमते रहोगे। तो एक दिन अप्सरा, कौन सी अप्सरा? स्वर्ग की अप्सरा नहीं, भगवान नर नारायण की जंघा से उत्पन्न हुई अप्सरा उर्वशी, जो भगवान नर नारायण ने कामदेव को अपनी जंघा से प्रकट करके उपहार दिया था इंद्र के लिए। क्योंकि ये वंश आगे चल के भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य की भूमिका है, तो ये उर्वशी का उत्पत्ति भगवान की जंघा से हुई। उर्वशी को किसी कारण से धरती के ऊपर आना पड़ा और पुरुरवा से उसने विवाह किया, और शर्त ये रखा कि केवल घी खाऊंगी, क्योंकि देवता लोग सिर्फ घी खाते हैं, और हमारे पूर्वज भी पहले घी खाते थे तो देवता थे। जब से डालडा खाए और जब से तेल खाया तब से सबका तेल निकल गया। पहले घी खाते थे, घी बहुत शक्तिशाली है। घी पुराने ज़माने में हम इस कॉलेजों में पढ़ते थे ना, हमारे घर से हमारे पिता या कोई आता था, घी घर से घर का अपना लाता था। तो एक ऐसा व्यक्ति, ट्रेन में जगह मिली नहीं तो घी का डब्बा ऊपर कहीं टांगा, घी गाड़ी रुक गई तो टीटी आया, सब जगह देख रहा है, तो देखा ये डब्बा किसका है। वो चेन में टंगा हुआ था, वो चेन पुल करने वाले में, तो गाड़ी रुक गई थी।
बोला ये डब्बा किसका है? बोला ये शुद्ध घी का है। बोला गाड़ी रुक गई। बोला इसमें शक्ति है। तो पहले शुद्ध घी, उसने कहा एक तो शुद्ध घी खाऊंगी, दूसरा ये भेड़ के बच्चे मैं लाई हूं, इसको तुमको संभालना है, इसकी रक्षा करनी है, और तीसरा तेरे को निर्वस्त्र नहीं देखूं, रोशनी में निर्वस्त्र नहीं देखूं। पुरोहित ने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद इंद्र ने कहा उर्वशी दिख नहीं है, जाओ वापस ले आओ। गंधर्वों को बोला, गंधर्वों ने भेड़ के बच्चे चुराए। और उर्वशी ने कहा अरे तो स्त्री की तरह चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो, मेरे भेड़ के बच्चे चले गए। और महाराज जैसे उठा तो निर्वस्त्र था, उर्वशी चली गई। अब महाराज उर्वशी को ढूंढ रहा है। एक बार उर्वशी कुरुक्षेत्र में मिली कुछ पुरुषों के साथ। उर्वशी को कहा तुम्हारे बगैर मेरा काम, तुम मुझसे मिलो, बहुत मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उर्वशी ने कहा साल में एक बार मिलेंगे। 5 बार मिले, 5 पुत्र हुए। और फिर उर्वशी ने कुछ एक अग्निस्थली इसको दे दी, और अग्निस्थली की वो उसके पहचान लिया कि ये उर्वशी नहीं है। और फिर वो मंथन करता हुआ वो तो पुरुरवा महाराज तो शरीर छोड़ दिया। और फिर इस वंश के अंदर आगे चल के एक महाराज ययाति हुए। महाराज ययाति जा रहे थे शिकार करते हुए कहीं से, तो एक कुएं में पानी के लिए नीचे देखा तो एक स्त्री को देखा, तो कपड़ा दे दिया उसको, वस्त्र, और फिर हाथ से उसको बाहर निकाला। उसने बाहर निकलते ही कहा कि महाराज आपने हमारा पानी ग्रहण तो कर लिया, हाथ पकड़ लिया है, अब हमको स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं शुक्र आचार्य की बेटी हूं और मेरे को तो शराप मिला है कि ब्राह्मण पति मिलेगा ही नहीं, आप मुझे स्वीकार कर लो। तो ययाति महाराज का विवाह शुक्राचार्य की बेटी, क्या नाम है, देवयानी से हुआ। लेकिन देवयानी नंगन कैसे कुएं में गिरी थी उसकी कथा अपनी आप। सम्मृष्टा महाराज परशुराम की बेटी और ये दोनों सहेलियां थी, कहीं नहा रही थी, कोई ऋषि आए, जल्दी में एक दूसरे के कपड़े पहने, तो राजकन्या के कपड़े ब्राह्मणी ने पहन दिए, तो आपस में झगड़ा हो गया। वो कहती है हम ब्राह्मण आपके मंत्र पढ़ के राज तिलक करते हैं तब राजा बनते हो, वो कहते हैं हम आपको दान दक्षिणा देते हैं तब आप खाते हो। और राजकन्या को क्रोध आया, सारे वस्त्र उतार के और देवयानी को कुएं में डाल दिया। महाराज ययाति ने कुएं से निकाला, देवयानी अपने पिता को जाके कहा, पिता ने महाराज को कहा, महाराज ने कहा देखो ये लड़कियां सहेलियां इनको झगड़ा है, ये जो निर्णय करेंगी मेरे को स्वीकार है। देवयानी कहा मैं जाऊं महाराज से शादी कर रहा हूं, ये मेरी दासी होके चलेगी सम्मृष्टा। तो सम्मृष्टा ययाति के पास दासी होके आ गई। अब इनके पास पुत्र हुए, सम्मृष्टा से भी पुत्र हुए और देवयानी से भी पुत्र हुए। एक तरफ यदु का वंश चला, एक तरफ पुरु का वंश चला। लेकिन नहीं दे पुत्र उत्पन्न करना सम्मृष्टा से, ऐसे कहा था। और जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो देवयानी जाके शिकायत की, शुक्राचार्य क्रोधित हुए, बोला बूढ़े हो जाओ। ययाति बूढ़ा हो गया। फिर कहने लगा अभी मेरा गृहस्थ आश्रम में मन नहीं भरा है, आपकी पुत्री हमारी भारिया है, आप कृपा करके हमारे को वापस जवानी दे दो। बोला आपका कोई बेटा जवानी दे। तो सब बेटों को कहा, लेकिन पुरु छोटे ने कहा पिताजी मैं आपको मेरी जवानी देता हूं। तो थोड़े समय के बाद महाराज ययाति ने अपने आप एक कथा बताई देवयानी को कि बकरा और बकरी, बकरी कुएं से गिरी थी, बकरे ने बाहर निकाली, दोनों ने भोग किया, फिर दोनों ने त्याग किया, ऐसे दोनों चले गए। पुरु महाराज को वापस जवानी दी। पुरु के वंश में आगे चल के महाराज बहुत विशिष्ट महाराज एक हुए, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराज भरत, जिनके नाम से अर्जुन को भगवत गीता में भरतवंशी कहा जाता है। और ये महाराज भरत बहुत बड़े शक्तिशाली शेर का दांत गिनने वाले 5 साल के थे। इस महाराज भरत, इनको भरद्वाज नाम का पुत्र हुआ, लेकिन उससे आगे वंश चलते चलते इस वंश में आगे चल के कुरु वंश के अंदर महाराज शांतिनु, फिर भीष्म पितामह, फिर पांडव, ये पांडवों का पूरा वंश यहाँ से पुरु वंश में आया। और दूसरे तरफ यदु महाराज का वंश, इस वंश में आगे चल के एक महाराज प्रजन्य हुए ना, इसमें एक महाराज देवमीड हुए। देवमीड महाराज के 2 पत्नियां थी, एक वैश्य पत्नी थी
उससे पर्जन्य पुत्र हुए, एक क्षत्रिय पत्नी थी उससे सूरसेन पुत्र हुए। जो सूरसेन पुत्र हुए उसके घर में वसुदेव जी पैदा हुए और पर्जन्य के घर में नंद, उपनंद, सुनंद ये 5 भाई पैदा हुए। और इस तरफ से ये यदुवंश के अंदर वसुदेव का भी जन्म हुआ। अब ये दोनों भाई हैं नंद और वसुदेव, इनके दादा एक हैं, एक वैश्य पत्नी से एक वो। और यहाँ कथा आती है तो कहते हैं फिर वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ और उनको बलराम जी 7वें गर्भ में आया, फिर बलराम जी चला गया रोहिणी के बेटे के रूप में, और फिर 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए। ऐसे 9वां स्कंद पूर्णाहुति को पहुंचता है। 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं आपने सूर्य चंद्र वंश का इतना विस्तार कर दिया, लेकिन मेरे कृष्ण जो उसी उदर में आए थे जिसमें मैं था, माता उत्तरा के उदर में आया था और हमारे पूर्वज पांडवों का बहुत प्रिय था, मैं उसकी कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हाँ, निवृत्त तिरशई उपगीय मानाय भव औषधि भव श्रोत विराम। आप जैसा कथा सुनाने वाला मिले तो कथा भव की औषधि है, आप कृपा करके कथा बताओ। और वासुदेव कथा पुनाति त्रियम, कृष्ण कथा तीनों को पवित्र करती है। वक्तारम श्रोतम, वो कथा करने वाले को, कथा सुनने वाले को, कथा का आयोजन करने वाले सबको पवित्र करती है। और इसके बाद धारावाहिक सुखदेव महाराज कृष्ण अवतार की कथा करने लगे। अब समय हो रहा है, ये कल आरंभ में ही कृष्ण अवतार का, और फिर कृष्ण की बाल लीलाएं गोकुल में 3 साल 4 महीने, 3 साल 4-5 महीने वृंदावन में गौचरण लीला, वत्स लीला, और फिर भगवान की नंदगांव में 3.5 साल तक की गोवर्धन लीला से लेके और रास लीला तक, और 11 वर्ष के भगवान फिर मथुरा आ जाएंगे। तो कल कितना प्रयास करेंगे जहाँ तक पहुँच सकें। आज वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।